आपका इस्तकबाल है हमारे आज के इस लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 70वां हमारा लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम है जो बड़ी कामयाबी के साथ में कई साल से चल रहा है। अल्लाह इसको ऐसे ही उम्मत मुस्लिमा के हक़ में नफ़ेमंद बनाए। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है मुफ्ती बदर मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आपसे गुजारिश है कि उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाज़रीन, आज की ये मजलिस है इतवार की, जो हर संडे को होती है हमारी, और आवाम के सवाल होते हैं और हमारी तरफ से उनके जवाबात होते हैं। तो ये उसी सिलसिले की 70वीं कड़ी है। अल्लाह इसको नफ़ेमंद बनाए। तो देख लेते हैं कि आज की इस मजलिस के अंदर क्या क्या सवालात होने वाले हैं। इंशाअल्लाह उनके हम कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब देने की कोशिश करेंगे। अल्लाह मेरे लिए भी इसको ज़ख़ीरा आखरत बनाए और आप हजरात को भी ये मसाइल सीख करके अपनी ज़िंदगियों में लाने की और अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। चलिए पहले एक दो सवाल को हल कर लेते हैं जो किसी भाई ने मुझसे पूछे हैं। देखिए, सर्दियों का ज़माना चल रहा है और ठंडी और सर्दियों के ज़माने में लोग उम्मन खुफ़ैन पहनते हैं। खुफ़ैन यानी चमड़े के मोज़े। ये सूती और ऊनी जो मोज़े होते हैं, जिन्हें जुर्राब भी कहते हैं। तो जर्राब या जुर्राब ये मुराद नहीं है, बल्कि चमड़े के जो कह लीजिए बहुत मोटे होते हैं। सर्दियों से बचने के लिए जो खुफ़ैन मोज़े जो पहने जाते हैं, उनके ताल्लुक़ से दो मसले हैं। किसी ने पूछा है भाई ने, तो मैं पहले उनका जवाब दे देता हूँ, फिर इंशाअल्लाह जो हमारे आगे के सवाल जवाब हैं उनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। खुफ़ैन के ताल्लुक़ से पहला मसला तो ये है, एक भाई का सवाल है कि जी खुफ़ैन के जो मसले मर्द के लिए हैं, क्या वही औरत के लिए हैं? क्या औरतें भी खुफ़ैन पहन सकती हैं या नहीं? अगर औरतें खुफ़ैन पहनेंगी तो क्या उनके लिए भी वही तमाम मसाइल होंगे जो मर्दों के लिए है? जवाब यह है कि जी हाँ, औरतें भी खुफ़ैन पहन सकती हैं। तो वो भी इस नेमत से महरूम नहीं होंगी, बल्कि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकती हैं। तो औरतों को भी खुफ़ैन पहनने की इजाज़त है, पहन ले, कोई हरज की बात नहीं है। और जो मसाइल मर्दों के लिए है खुफ़ैन के, वही बेआइनी ही मसाइल औरतों के लिए होंगे। यानी मुक़ीम औरत है तो उसके लिए जो मसीह की मुद्दत है वो 1 दिन 1 रात है, और अगर मुसाफिर है तो 3 दिन 3 रात है। और जैसे वज़ू करने के बाद में खुफ़ैन पहनते हैं, तो उसकी जो मियाद है वही औरत के लिए होगी, वही तरीक़ा मर्द के लिए होगा, वही तरीक़ा औरत के लिए होगा। मसह का खुफ़ैन पे जो करने का तरीक़ा है, मसा करने का, जो मर्द के लिए है वही औरत के लिए है। ख़ुलासा यूँ समझ लीजिए कि जो वो तमाम मसाइल के जो मर्द के लिए हैं, अगर औरतें खुफ़ैन पहनती हैं तो उनके लिए भी वही तमाम मसाइल होंगे। ये तो हो गया पहले सवाल का जवाब कि पहनना भी जायज़ है, जो मर्द के लिए मसाइल हैं वही औरत के लिए भी मसाइल हैं। दूसरा मसला ये समझ लीजिए खुफ़ैन के ताल्लुक़ से कि अगर किसी बंदे ने वज़ू करने के बाद में खुफ़ैन पहने, अब मसला ये है कि जब उसका वज़ू टूटेगा, जब से पहने हैं तब से नहीं, जब उसका वज़ू टूटेगा तब से लेकर के 1 दिन 1 रात यानी 24 घंटे खुफ़ैन की मुद्दत होगी, मियाद होगी। जब से वज़ू टूटा है तब से, जब से वज़ू किया तब से नहीं। तो 1 दिन 1 रात जो शुमार होगा वो तब से होगा कि खुफ़ैन पहनने के बाद में वज़ू टूट गया है। अब जब वज़ू करेगा तब से लेकर के 1 दिन तक। और साथ में ये भी है कि अगर किसी बंदे ने वज़ू करके खुफ़ैन पहने और फिर किसी उज़्र की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से खुफ़ैन उतार दिए, वज़ू नहीं टूटा है लेकिन खुफ़ैन उतार दिए, तो अब सवाल यह है कि क्या खुफ़ैन उतारने की वजह से उसको दोबारा वज़ू करना पड़ेगा? याद रखिए, जवाब यह है कि जब वज़ू पहले से बाकी है तो सिर्फ़ खुफ़ैन उतारने से वज़ू नहीं टूटेगा, वज़ू उसका जो का तो बाकी रहेगा। तो वज़ू उसका बाकी है। हाँ, अगर वज़ू टूट जाए तब तो वज़ू करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ खुफ़ैन उतारने से वज़ू नहीं टूटेगा। तो एक भाई का ये सवाल था, वो कंफ्यूज था कि जी अगर खुफ़ैन उतार दिए तो क्या वज़ू भी टूट जाएगा या नहीं टूट जाएगा? तो वज़ू नहीं टूटेगा। वज़ू जब भी टूटेगा जब कोई हदस लाहिक़ हो जाए, वो चाहे हदस असग़र हो, वो चाहे हदस अकबर हो। तो खुफ़ैन के ताल्लुक़ से ये दूसरा मसला था। तो खुफ़ैन का इस ताल्लुक़ से मेरी और कई सारी वीडियोज़ हैं खुफ़ैन के ताल्लुक़ से, कैसे मसा किया जाता है, क्या क्या तरीक़े हैं, कौन से खुफ़ैन ऐसे हैं जिन पर मसा कर सकते हैं, कौन से ऐसे जिन पर नहीं कर सकते। तो उससे रिलेटेड मेरे मसाइल हैं, 3-4 वीडियो क्लिप हैं, तो बक़िया मसाइल आप वहाँ देख लीजिएगा। ये 2 मसाइल थे, मैंने इनकी वजाहत कर दी है। चलिए अब देख लेते हैं आज के सवाल जवाब के, आज की मजलिस के अंदर क्या क्या सवाल जवाब हैं।
अच्छा, इसी के साथ में एक मसले की मैं और वजाहत कर दूं कि पिछले हफ्ते का जो सवाल जवाब था उसमें एक मसले के अंदर मुझसे सहव हुआ है, और वो मसला ये था कि अगर किसी के माँ बाप नाबालिगी की हालत में अपने किसी बेटे बेटी का निकाह कर दें, बच्चा नाबालिग है या बच्ची नाबालिग हैं और माँ बाप उसका नाबालिगी में निकाह कर देते हैं, तो मैंने मसला ये बताया था कि बालिग होने के बाद उनको ख़यार बुलूग मिलेगा। बालिग होने के बाद में ख़यार बुलूग मिलेगा नहीं, बालिग होते ही फ़ौरन अगर लड़का लड़की यूँ कह दे कि जी मुझे निकाह मंजूर नहीं तो निकाह टूट जाएगा। ये मैंने मसला बताया था, जो कि गलती हुई है उसमें मुझसे। असल मसला ये है कि अगर माँ बाप निकाह करते हैं तो ख़यार बुलूग नहीं मिलेगा। माँ बाप अगर निकाह करते हैं तब ख़यार बुलूग नहीं मिलेगा, बल्कि बहरहाल उनका निकाह किया हुआ नाफिज हो जाएगा। अब चाहे लड़का लड़की को वहाँ पसंद हो ना पसंद हो, नाबालिगी में निकाह कर दिया था, बालिग होने के बाद मालूम पड़ा यार माँ बाप ने निकाह कर दिया था, बच्चे बच्चे को पसंद है नहीं पसंद है, तो अगर माँ बाप ने निकाह किया था तो ख़यार बुलूग नहीं मिलेगा। माँ बाप को छोड़ करके कोई और है, ताया चचा, ठीक है, मामे नाने वगैरह, अगर ये लोग हैं तो फिर ख़यार बुलूग मिलेगा। हाँ, अलबत्ता इसमें उलमा ने एक और शर्त ये लगाई है कि ये देखा जाए कि माँ बाप ने जो निकाह किया था अगर अपने किसी फ़ायदे के पेश नज़र किया था, उनका कोई ज़ाती फ़ायदा था उसके अंदर, तो फिर भी बाज़ उलमा फरमाते हैं कि अगर ज़ाती फ़ायदे के पेश नज़र या किसी और ऐसी उज़्र की वजह से जो शरीयत की उसमें नहीं आता है, किसी दूसरी वजह से जो ऐसा रीज़न है उसकी वजह से निकाह किया था तो ख़ैर बुलूग मिलेगा, नहीं तो माँ बाप का किया हुआ निकाह बहरहाल नाफिज होगा, उसमें औलाद को खैर बुलूग नहीं मिलेगा। तो चलिए आज का जो हमारा सवाल जवाब है उसको मुकम्मल कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हमारे भाइयों के सवाल जवाब हैं। जी देख लेते हैं। आज की मजलिस का पहला सवाल मसरूफ़ एमडी अस्सलाम वालेकुम हज़रत जी, दुआ की दरख्वास्त है। जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह आपकी तमाम जायज़ तमन्नाओं को मुरादों को पूरा फरमाए। मोहम्मद राशिद अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ZH खान कह रहे हैं अहले हदीस का अक़ीदा क्या है? ये चारों इमामों में से किसकी इत्तिबा करते हैं? अहले सुन्नत वल जमात से ये कहाँ अलग अक़ीदा रखते हैं? देखिए, इस वक्त जो अहले हदीस जिनको हम गैर मुक़ल्लिद कहते हैं, ये बाकायदा फ़िरक़े की जो इनकी शक्ल आई है ये अंग्रेज़ों के ज़माने से आई है, जैसा कि ख़ुद उनकी किताबों में लिखा हुआ है। और अहले हदीस जो ये नाम है इन्होंने अंग्रेज़ी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड कराया है, जिसके प्रूफ खुद इनके उलमा ने अपनी किताबों में लिखे हैं। तो ये बहरहाल क्या वजह है क्या नहीं, ये बहुत लंबा किस्सा है कि फिर किस्सा छेड़ने जाएंगे तो बहुत सारी बातें मुख्तलिफ हो जाएंगी। लेकिन इनके कई सारे अक़ीदे ऐसे हैं जो इस वक्त अहले हदीस या गैर मुक़ल्लिद भी हम जिनको कहते हैं, उनके बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अहले सुन्नत वल जमात से, अहले सुन्नत वल जमात में हनफी, शाफ़ई, मालिकी, हम्बली, ये चारों मसलक दाखिल हैं अहले सुन्नत वल जमात के अंदर। तो इनसे बाज़ मसाइल इनके अलग हटके हैं, जैसे बहुत ज़ोर से आमीन कहना, इमाम के पीछे फ़ातिहा पढ़ने को वाजिब कहना, 3 तलाक़ को 1 कहना, 3 नहीं मानना, और इसके अलावा हाथ जो है वो सीने के ऊपर बांधना औरतों की तरह से, और कई सारे मसाइल ऐसे हैं कि जिनमें ये अहलुस सुन्नत वल जमात से अलग हैं। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला को अर्श के ऊपर मानना कि अल्लाह ताला अर्श पे ही है, हर जगह नहीं है, जैसे कि कुरान करीम में फ़अइनमा तुवल्लू फथम्मा वजहुल्लाह, अल्लाह तो हर जगह है। ये कहते नहीं, अल्लाह हर जगह नहीं है, अल्लाह सिर्फ आसमानों पर है। तो इस तरह के बहुत सारे अक़ीदे हैं जिनमें इन्होंने अहलुस सुन्नत वल जमात से इख्तिलाफ़ किया है, इसीलिए इनको अहलुस सुन्नत वल जमात में शुमार नहीं करते, क्योंकि अहलुस सुन्नत वल जमात के जो मुत्तफ़क़ अलैह मसाइल या अक़ाइद हैं उससे इन लोगों ने इख्तिलाफ़ किया है। ये अलग बात है कि ये लोग अपनी शोहरत करते हैं कि जी हम तो कुरान और हदीस को मानते हैं, डायरेक्ट कुरान और हदीस को समझते हैं, हम किसी इमाम को नहीं मानते, हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, ये अलग बात है। लेकिन ये खाली ढंडोरा है। बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं कि जिनमें ये किसी की भी नहीं मानते हैं, जो कुरान और हदीस को भी नहीं मानते। बहुत सारे मसाइल इनके ऐसे हैं और बाकायदा उलमा ने उनका ताक़ुब किया है और बाकायदा उसके ऊपर पकड़ की है उनकी। चुनांचे एक किताब है गैर मुक़ल्लिदीन इमाम बुखारी की अदालत में, एक किताब है गैर मुक़ल्लिदीन इमाम बुखारी की अदालत में। हालांकि सही बुखारी में तो सारी सही हदीसें हैं, लेकिन आप अगर वो किताब पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितनी सारी सही बुखारी की रिवायतें ऐसी हैं जिन पे लोग अमल ही नहीं करते हैं, उनको मानते ही नहीं हैं। हालांकि जब सही हदीस है तो मानना चाहिए, लेकिन ये लोग मानते नहीं हैं। तो गैर मुक़ल्लिदीन इमाम बुखारी की अदालत में ये किताब पढ़िएगा। ऐसे ही गैर मुक़ल्लिदीन के मुतारिज़ मसाइल, यानी वो मसाइल जिसमें इन्होंने कुरान और हदीस से इख्तिलाफ़ किया है, ये भी किताब का नाम है गैर मुक़ल्लिदीन के मुतारिज़ मसाइल। तो आप उसको भी पढ़िए इंशाअल्लाह, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इन्होंने कहाँ कहाँ कुरान और हदीस से इख्तिलाफ़ किया है। हालांकि इनका कहना यह है
कि जी हम तो कुरान और हदीस को मानते हैं डायरेक्ट, हम किसी इमाम की बात नहीं मानते हैं, मगर इन्होंने कुरान और हदीस को भी नहीं माना है। तो बहरहाल बहुत सारे मसाइल में इनका इख्तिलाफ है। मोहम्मद साहिब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप बखैर होंगे। जी अल्लाह का एहसान है। मुफ्ती साहब एक मसला दरपेश है। मसला ये है कि बीमा करवाना कैसा है, जिसमें कहते हैं कि 1 लाख जमा कर दो, आप 10 साल बाद 2 लाख मिलेगा, क्या हुक्म है? देखिए, लाइफ इंश्योरेंस जिसे बीमा भी कहते हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस की उलमा ने इजाज़त नहीं दी है। लाइफ इंश्योरेंस की इजाज़त नहीं दी है। वजह उसकी ये है कि जान हमारी जान नहीं है बल्कि अल्लाह की जान है। जैसा कि कुरान करीम में कहा गया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने हमारी जान को खरीद लिया जन्नत के बदले में। तो जो हमारी है ही नहीं, हम उसको कैसे किसी से दूसरे के साथ उसका मुआदा कर सकते हैं? दूसरी बात यह है कि इसमें जुआ पाया जा रहा है। जुआ और सट्टे की एक शक्ल पाई जा रही है। पता नहीं हादसा होगा नहीं होगा। तो एक चीज़ जिसका पता ही नहीं है उसके ऊपर आप कैसे मामला कर सकते हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो। तीसरी वजह यह है कि इसमें आपने जो पैसे जमा, देखिए अगर हादसा पेश आ गया तो वो आपको मुआवजा देते हैं, लेकिन अगर आपको कोई हादसा पेश नहीं आया, आप सही सालिम तंदुरुस्त हैं, तो फिर वो जमा की हुई आपकी रकम हड़प कर जाते हैं। कुछ लोग जो देते हैं, नहीं तो अक्सर लोग हड़प कर जाते हैं। तो जुआ, सट्टा, कीमार, कई सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। इस वजह से उलमा ने लाइफ इंश्योरेंस की इजाज़त नहीं दी है। हाँ, मेडिकल इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, ऐसे एजुकेशन इंश्योरेंस भी होता है बहुत सारी जगहों पे, तो इनकी ज़रूरत की वजह से उलमा ने इजाज़त दी है। असद शेख अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। गुज्जर कल ख़राब क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राजा बाबू अस्सलाम वालेकुम। मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ तो कौन सी दुआ पढ़कर स्टार्ट करूँ? बिस्मिल्लाह पढ़ करके स्टार्ट कीजिए। आप बिस्मिल्लाह पढ़िए। कोई अपना आप दुकान पे जाते हैं चाबी खोने तो भी बिस्मिल्लाह पढ़ें, दुकान की साफ सफाई करते हुए अपना बिस्मिल्लाह पढ़ते रहें, और दुकान में जाने के बाद में यासीन पढ़ें, सूरह बकरा पढ़ें बरकत के लिए। तो ये चीज़ें पढ़ते रहें, पंजगाना नमाज़ों का मामूल करते रहें, और अपने कह लीजिए नमाज़ों की पाबंदी और दुआओं का अहतमाम करते रहें। बस यही करना है आपको, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है इंशाअल्लाह। इसी की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपको इसमें रोज़ी रोज़गार में बरकत अता फरमाएगा। शमीम खान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अली अकबर कह रहे मुफ्ती साहब आप दूसरी बार एम कासमी साहब से क्वेश्चन आंसर कब करेंगे? जी इंशाल्लाह। देखिए अभी 29 तारीख को हमारा प्रोग्राम होने वाला है इंशाल्लाह, न्यू ईयर के हवाले से, नए साल में हमें क्या करना चाहिए, इस्लाम की तालीमात क्या कहती हैं, और अंग्रेज़ी नए साल के मुबारकबाद देना, ये सब चीज़ें तो इंशाल्लाह ये उस लाइव प्रोग्राम में डिस्कस होगी, जो इंशाल्लाह 29 तारीख को होगा, यही टाइम पे 9:30 बजे के आसपास। ठीक है, तो उस वक्त उनको साथ में लेंगे तो आप शामिल हो जाएँ। नीलोफर का माना क्या है? समीर खान पूछ रहे हैं। जी नहीं, नीलोफर का माना फ़िलहाल तो मेरे जहन में नहीं है, क्या माना है इसके। राव गेमिंग कह रहे हैं मोहब्बत करना गुनाह है। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, लेकिन आजकल तो मोहब्बतें हराम हो रही हैं। तो ये हराम मोहब्बत गुनाह है कि पहले इसको मुआशके होते हैं, चुमा चाटी होती है, डेटिंग शेटिंग होती है, बाहर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, और फिर अल्लाह माफ़ करे कि ज़िना तक की जो है नौबत आ जाती है। तो ये क्या है? ये गुनाह है, ये हराम है। अगर आपको मोहब्बत करनी है तो अपने घर वालों से कहिए, शादी कीजिए, निकाह कीजिए, फिर जितनी चाहे मोहब्बतें कीजिए। याद रखें, निकाह से पहले जो भी मोहब्बत हो वो हराम की कैटेगरी में आएगा। निकाह से पहले जो भी मोहब्बत होगी वो हराम की कैटेगरी में आएगा ही, चूँकि जब तक कि निकाह नहीं हुआ वो गैर महरम है। गैर महरम को देखना भी हराम है, बातचीत करना भी हराम है। ठीक है, और जो भी और एक्टिविटीज़ हमारी हैं इस वक्त, वो सारी की सारी निकाह से पहले हराम के दायरे में आएगी। तो वो मोहब्बत क्या होगी? हराम कहलाएगी। मोहब्बत है, जल्दी से जल्दी निकाह कीजिए। ठीक है, तो इसीलिए कहा ना कि भाई मोहब्बत अगर हलाल है तो निकाह कीजिए, और फिर मुझे भी बुलाइए, इंशाल्लाह मैं भी आऊँगा, लोगों में खजूर और छोरे तकसीम कीजिए। तो अगर वाकई मोहब्बत है तो उससे निकाह कीजिए। निकाह के बाद जितनी मोहब्बत आपको लुटानी है उसके ऊपर लुटाइए, कोई मना नहीं करता। मोहब्बत बीवी से कीजिए, बहन से कीजिए, माँ से कीजिए, भाइयों से कीजिए, इन लोगों से मोहब्बत कीजिए। गैर महरम से कैसी मोहब्बत? तो शैतान ला महला फिर आपको क्या करता है? ले जा करके ज़िना और हराम कारी की दलदल में जा करके धंसा देता है। और अल्लाह ना करे कल को अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपने उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, और अपनी भी ज़िंदगी आपने बर्बाद कर दी है। फिर वो ज़िंदगी पर आपको बद्दुआएं देती है। किसी के माँ बाप के मसले आ जाते हैं कि जी माँ बाप राज़ी नहीं हो रहे हैं, किसी का कुछ और मसला हो जाता है। तो इसीलिए निकाह से पहले जो मोहब्बत होगी वो हराम ही होगी। समीर खान कह रहे मुफ्ती साहब पैरों में मेहंदी लगा सकते हैं क्या? भाई औरतों के लिए तो इजाज़त है पैरों में मेहंदी लगाना, लेकिन मर्दों के लिए इजाज़त नहीं है, इल्ला ये कि मर्द के पैरों में जलन होने लगे। बहुत सारे मर्द ऐसे होते हैं जिनके पैरों में आग निकलती है, जलन होती है बहुत ज़्यादा। उसके इलाज वगैरह भी करते हैं, लेकिन वो मुमकिन नहीं होता, वो जलन नहीं निकलती है। तो तजुर्बे से बात साबित है कि अगर पैरों में मेहंदी लगा ली जाए, चूँकि मेहंदी ठंडी होती है, उसकी तासीर ठंडक होती है,
तो अगर मेहंदी लगा ली जाए तो जलन ख़त्म हो जाती है। तो अगर किसी मर्द के पैरों में जलन हो रही है तो मेहंदी लगा सकता है, सिर्फ नीचे के हिस्से में, तलवे का जो हिस्सा है सिर्फ उस हिस्से में। बाकी मर्दों के लिए इजाज़त नहीं है। हाँ, औरतों के लिए इजाज़त है, हाथों में लगाए चाहे पैरों में लगाएं। मोहम्मद साहब कह रहे हैं क्या औरत मर्द जनाजे को नहला सकती है और क्या मर्द औरत को नहला सकता है या नहीं? देखिए, मर्द मर्द को नहलाएगा, औरत औरत को नहलाएगी। गैर महरम औरत गैर महरम मर्द को नहीं नहला सकती। हाँ, किसी के शौहर का इंतकाल हो गया है तो अपने शौहर को नहला सकती है। औरत जो है वो अपने शौहर को नहला सकती है अगर कोई और नहीं है तो। अलबत्ता मर्द अपनी मरी हुई बीवी को नहीं नहला सकता। मर्द जो है वो अपनी मुर्दा बीवी को नहीं नहला सकता है। हाँ, कंधा दे सकता है, उसके दफन में शिरकत कर सकता है, लेकिन उसको छू नहीं सकता और उसको गुस्ल नहीं दे सकता है। ये इजमाई मसला है। तो उसकी वजह उलमा ये फरमाते हैं कि चूँकि दुनियावी एतबार से मर्द औरत का निकाह एक एतबार से मुनक़ते हो गया है। मर्द औरत का निकाह बीवी के मरने से मर्द औरत का निकाह मुनक़ते हो गया है दुनियावी एतबार से, अगरचे आखिरत के एतबार से बाकी है, लेकिन दुनियावी एतबार से दुनिया के अहकाम लागू हो गए ना। यही वजह है कि बीवी के मरते ही फ़ौरन आदमी उसकी बहन से निकाह कर सकता है। हालांकि जब तक कि बीवी जिंदा है तो दूसरी बहन से निकाह नहीं कर सकता। कुरान करीम ने मना किया है कि दो बहनों को एक निकाह में एक साथ में जमा करना हराम है, लेकिन जब बीवी का इंतकाल हो गया तो फ़ौरन उसकी बीवी से निकाह कर लो। तो ये हमको ये बतलाता है कि दुनियावी एतबार से निकाह ख़त्म हो गया है। तो जब निकाह ख़त्म हो गया तो मरते ही वो गैर महरम के दर्जे में आ गई दुनियावी एतबार से। तो जब वो गैर महरम के दर्जे में आ गई तो मर्द अपनी मुर्दा बीवी को नहीं नहला सकता। हाँ, कंधा दे सकता है और ज़रूरत के वक्त अगर कब्र में उतरना पड़े तो दफन वगैरह में भी शरीक हो सकता है। अलबत्ता बीवी नहला सकती है, चूँकि जब तक कि वो इद्दत में है, जब तक कि वो इद्दत में है तो वो मर्द के निकाह ही के अंदर शुमार होती है, तो इसलिए बीवी को नहलाने की इजाज़त है। हाँ, अलबत्ता गैर महरम औरत गैर महरम मर्द को नहलाए, गैर महरम मर्द गैर महरम औरत, बल्कि मर्द के लिए तो महरम औरत को भी नहलाना जायज़ नहीं होगा। मर्द के लिए औरत को नहलाना जायज़ नहीं है, वो चाहे महरम हो चाहे कोई और हो। हाँ, ये है कि मर्द मर्द को नहलाए, औरत औरत को नहलाए। अली अकबर करे मुफ्ती साहब वो कौन से कुफरिया अक़ीदे हैं जो कि एक को ना इल्मी हूँ फिर भी काफिर हो जाता है, और वो कौन से कुफरिया अक़ीदे हैं जो एक मुस्लिम जानबूझकर तो काफिर होगा? देखिए, कुफरिया अक़ीदे नाम से कुफरिया अल्फाज व कलिमात, ये एक किताब है, आप नेट पे सर्च करने जाएंगे, ढूंढने जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। कुफरिया अल्फाज और कुफरिया कलिमात, एक किताब का नाम है कुफरिया अल्फाज और उनके अहकाम। कुफरिया अल्फाज और उनके अहकाम, तो ये किताब आप नेट से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ इंशाल्लाह आपको बहुत सारी इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। बहरहाल वो चीज़ें यूँ समझ लीजिए मुख्तसर तौर पर कि वो चीज़ें जो ज़रूरियात दीन के अंदर दाखिल हैं, अगर कोई बंदा उनका इनकार करता है, ये ज़ुबान से अल्फाज का इनकार करता है उनका, तो फिर वो समझ लीजिए कि वो काफिर हो जाएगा। जैसे कुरान को नहीं मानता, नबी को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, नमाज को नहीं मानता, ज़कात सदक़ात खैरात को नहीं मानता, ठीक है। तो ये वो बुनियादी अक़ीदे हैं कि जिनका इनकार करने से आदमी काफिर हो जाता है। इसी तरीके से कोई शिरकिया जुमला ज़ुबान से निकाल देना, ठीक है, गैरों के जो त्यौहार वगैरह हैं उनके ऊपर दिल से राज़ी होना, दिल से उनके जो मजहबी अल्फाज कलिमात उनको अदा कर देना, ये वो अल्फाज हैं कि जिनकी वजह से कुफ्र का हुक्म लगता है। बहरहाल किसके साथ क्या सिचुएशन पेश आई है उसके एतबार से फतवा दिया जाता है। ऐसे ही मैं बताने लग जाऊँ तो लंबी लिस्ट बहुत है, इसीलिए मैंने कहा वो किताब आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अनस खालिद जज़ाकल्लाह, अच्छा जी शुक्रिया, अल्लाह आपको भी जज़ा खैर दे। सुहेल आलम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मसरूफ़ एमडी, एहतिलाम की कसरत है। देखिए, जिन लोगों को एहतिलाम की कसरत है, जिसे नाइट फॉल भी कहते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे जिनको बहुत कसरत से एहतिलाम होता है, मनी निकलती रहती है, तो उनके लिए इलाज ये है कि सूरह तारिक है, वस्समाई वत्तारिक वमा अदराक मत्तारिक, ये सूरत रात में या जब भी आप सोएं, ठीक है, आपको खदशा हो कि मैं सोऊंगा भी, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमको अंदाज़ा हो जाता है 2 दिन 3 दिन ऐसे अंदाज़ा हो जाता है कि भाई अब शायद मेरे को एहतिलाम हो जाए। तो अगर अंदाज़ा हो जाए तो उस दिन नहीं तो डेली जब भी आप सोएं, चाहे दोपहर में सोएं चाहे रात में सोएं, तो सूरह वस्समाई वत्तारिक पूरी सूरत पढ़ करके अपने ऊपर दम कर लीजिए। ये मुजर्रब अमल है कि तजुर्बा ये है कि इससे जो कसरत से लोगों को एहतिलाम होते हैं वो बंद हो जाते हैं, और इसके अंदर ये बड़ी नाफे है। तो वस्समाई वत्तारिक इस सूरत को याद कर लें और सोने के वक्त में इसको पढ़ करके अपने ऊपर दम कर लिया करें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। मसरूफ़ हम कह रहे हैं सांस की तकलीफ़ के लिए वजीफ़ा बता दीजिए हज़रत। जी, इसके लिए आप ऐसा कर लीजिए, वयशफ़ी सुदूरा कौमिन मुमिनीन, वयशफ़ी सुदूरा कौमिन मुमिनीन, ये कुरान करीम की आयत है।
तो इस आयत को आप याद कर लीजिए और उसको पढ़ करके सीने पर हाथ रख करके कम से कम 100 मरतबा वयशफी सुदूरा कौमी मुमिनीन, वयशफी सुदूरा कौमी मुमिनीन, सीने पर हाथ रख करके इस दुआ को 100 मरतबा आप पढ़िए। फिर आप नतीजा खुद देखेंगे कि इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मुश्किल को आसान फरमा देगा। अली अकबर मुफ्ती साहब, मैं मुसीबत में मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह आपकी जो भी मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियाँ, अल्लाह सबको ख़त्म फरमाए और एक आफ़ियत वाली, सेहत वाली आपको अल्लाह ताला आफ़ियत अता फरमाए, ज़िंदगी नसीब फरमाए। अनस खालिद के हज़रत मुफ्ती साहब, क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन का क्या हुक्म है? जी, इसके ताल्लुक़ से मेरा वीडियोज़ है, मैंने वीडियो बनाई हुई है क्रिप्टो वगैरह के ताल्लुक़ से, मुख्तसरन फिर आपको बता देता हूँ। देखिए, क्रिप्टो करेंसी, पहले समझ लीजिए कि शरीयत जो है वो करेंसी किसे कहती है। करेंसी का मतलब है माल, वो माल के जिसके ज़रिए से हम लेन देन करते हैं, ख़रीदो फरोख्त करते हैं, उसको करेंसी या दूसरे अल्फाज में माल कहा जाता है। देखिए, इस ज़माने में सोना चांदी असल, रियल माल असल सोना चांदी है, जो ज़मानों से बरसों से चला आ रहा है। अब उसी की दूसरी शक्ल हो गई है रुपया, पैसा, जो आजकल हम नोट जेब में रखते हैं, तो ये असल में उसकी समनीयत है, यानी सोना चांदी की समनीयत है। ये असल में माल नहीं तो कागज़ है, फट गया तो ख़त्म हो गया है। हालांकि सोना सोना ही रहता है, आप उसको जला दो, उड़ा दो, कुछ भी कह लो, सोना बहरहाल सोना ही रहता है और वो वैल्यूबल है। कागज़ को आपने फाड़ दिया, नोट को फाड़ दिया, उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई। तो असल में माल तो सोना चांदी है, लेकिन आज के ज़माने में रुपये पैसे को भी हमने माल समझ लिया है। तो करेंसी और माल उस चीज़ को कहा जाता है जिसके ज़रिए से हम ख़रीदो फरोख्त कर सके, नीज़ वो जामिद शक्ल में हमारे सामने मौजूद है, यानी उसे हम छू सके, पकड़ सके, देख सकें, उसको करेंसी और माल कहा जाता है। और जिसका खारजी वजूद नहीं है, जिसका कोई खारजी वजूद नहीं है, जिसे हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, या ना उसके ज़रिए से कोई लेन देन, ये जैसे चावल, रोटी, गेहूँ, ये सब चीज़ें कोई लेन देन नहीं कर सकते, उसे उलमा ने करेंसी नहीं माना है। अब इस एतबार से अगर हम देखते हैं बिटकॉइन को, क्रिप्टो करेंसी को, वन कॉइन को, बहुत सारी डिजिटल ऐसी करेंसियाँ आज हमारे ज़माने में मौजूद हो गई हैं, उनका कोई खारजी वजूद नहीं है, खारजी वजूद नहीं। अगर आपको मैं बोलूँ भाई बिटकॉइन ज़रा मेरे हाथ में देना, क्या है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप बोलेंगे जी सिर्फ मेरे बैंक अकाउंट में या जो उनकी एप्लीकेशन है उसमें शो हो रहा है, भाई इतना बढ़ गया, इतना घट गया, इसकी वैल्यू ये है, उसकी वैल्यू ये है, तो सिर्फ आपके नंबरिंग शो हो रही है, आपको सिर्फ नंबरिंग शो हो रही है, जिसे डिजिटल करेंसी कहते हैं। तो सिर्फ नंबरिंग शो हो रही है, खारिज में उसका वजूद नहीं है। नहीं, उसके ज़रिए से आप चावल नहीं खरीद सकते, भाजी नहीं खरीद सकते, कोई और चीज़ आप उससे नहीं खरीदी कर सकते। सिर्फ आपने बेचा, किसी और ने खरीद लिया, किसी ने बेचा, उसने मतलब सिर्फ उसी की खरीदो फरोख्त हो रही है, उसके ज़रिए अदर चीज़ें हम खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो इस तारीफ के एतबार से जो हमने बताई थी कि शरीयत में करेंसी माल किसे कहते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी, वन करेंसी क्या है, ये इस माल के अंदर शामिल नहीं होती, इसको हम करेंसी नहीं कह सकते हैं, चूँकि ना इसको पकड़ सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, और ना इसके ज़रिए से आम ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें ले सकते हैं। तो जब ये चीज़ें कर ही नहीं सकते इससे, तो उलमा कहते हैं कि ये करेंसी नहीं है, ये माल नहीं है, लिहाजा इसमें इन्वेस्ट करना, इसे लेना बेचना जायज़ नहीं है, उलमा ने मना किया है। हमारी हिंदुस्तान गवर्नमेंट के अंदर भी फ़िलहाल ये कोर्ट में केस चल रहा है, और जो अदालत है उसने वो मांगे हैं कि भाई इसका पूरा बायोडाटा हमें ला के दो, ये काम कैसे करता है, चीज़ क्या होती है, क्या इसका टर्म एंड कंडीशन है, वो सारी चीज़ें उसके ऊपर गौर फिक्र के बाद कोई हुक्म लगाया जाएगा। तो फिलहाल के एतबार से हम माल नहीं मान सकते, चूँकि ये माल है ही नहीं, जो माल जिसे कहते हैं उसकी तारीफ के एतबार से, शरीय रूल रेगुलेशन के एतबार से। तो इसलिए उलमा फरमाते हैं कि फ़िलहाल इसमें इन्वेस्ट करने से, ख़रीदो फरोख्त करने से बचना चाहिए। अलबत्ता साथ में ये शिक और एक और उलमा ने बढ़ाई है, वो ममालिक के जिन्होंने इसे अपने यहाँ करेंसी की वैल्यू दे दी है, जैसे बहुत सारे ममालिक हैं, जैसे चाइना है, जापान है, और शायद दुबई वगैरह के अंदर भी है, यूएई वगैरह में, कि जिन्होंने इसे अपने यहाँ करेंसी का दर्जा दे दिया है। मतलब ये है कि अब आप बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, वन कॉइन, इनके ज़रिए से आप सामान भी ख़रीद सकते हैं, भाजी भी ख़रीद सकते हैं, आप रूम भी बुक कर सकते हैं, दुनिया भर की चीज़ें आप इसके ज़रिए से आप कर सकते हैं। तो गोया उन्होंने अपने यहाँ इसे माल मान लिया है, ठीक है। तो जिन मुल्कों ने इसे माल मान लिया है वहाँ इसकी इजाज़त दी है, फिर चूँकि जब माल आ गया, ये खरीदो फरोख्त इसके ज़रिए से कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने इसको ऑथोराइज कर दिया है, तो जब इसको माल मान लिया, करेंसी और वैल्यूबल इसको मान लिया है, तो फिर वहाँ उसकी इजाज़त होगी। तो खुलासा ये समझ लें मुख्तसर अल्फाज में कि जिन ममालिक ने इसे अपने यहाँ माल और करेंसी की हैसियत दे दी है कि आप इसके ज़रिए से कुछ भी खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, तो वहाँ इसकी इजाज़त होगी, और जिन ममालिक में अब तक इजाज़त नहीं दी है तो फिर वहाँ इसकी इजाज़त नहीं होगी। बेहतर यह है कि इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि हमने लोगों को बड़े बड़े नुकसान उठाते हुए देखा है। तो बेहतर यह है, आप अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो सोना चांदी में करें, उसमें भाव नहीं गिरता है, उसमें बढ़ता ही बढ़ता है हमेशा, ठीक है। और वो एक हार्ड चीज़ है, आपके पास हार्ड मटेरियल है, अगर नहीं बिका तो आप जेवर बना के उसका पहन लें, लेकिन इसको आप कहाँ लेके जाएंगे, इसको आप करेंसी अगर नहीं बिकी है, डाउन हो गई है, तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा,
आप उसका कोई दूसरा इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। जबकि सोने चांदी के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, जेवर बनवा लें, कुछ और बनवा लें, कुछ और इस्तेमाल कर लें, तो बहुत सारे इस्तेमाल के अंदर आ जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, एहतियात इसी में है। मदारिस इस्लामिया अरबिया खादिमुल उलूम, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? भाई मेरा ताल्लुक़ तो शहर सहारनपुर से है, जो उलमा का शहर है, लेकिन हम रहते फ़िलहाल मुंबई में है। मेरा काम काज, मेरी जॉब वगैरह सब चीज़ें मेरी मुंबई के अंदर हैं। अली अकबर कह रहे हैं मुफ्ती ना मैं वहाबी ना मैं क्या कह रहे हैं बापी मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी, ये नारा लगाना कैसा है? ये सारे नारे खाम खा के हैं, लोगों को बिचलाने के, फोकट करने के हैं। देखिए जो अल्लाह को मानता है उसके रसूल को भी मानेगा, जो उसके रसूल को मानता है वो उलमाए दीन अकाबिरीन उम्मत को भी मानेगा। ना वो इमाम अबू हनीफा को जूते की नोक पे रखेगा, ना वो इमाम शाफी को जूते की नोक पे रखेगा। ठीक है, तो ये भी तो सारे इस्लाम को मानने वाले हैं ना। जो हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे अकाबिरीन जो गुजरे हैं, वो भी तो सारे मुसलमान ही थे ना। तो कि मैं उनको नहीं मानता, मैं उनको नहीं मानता, ये सरासर कह लीजिए जहालत है। तो आपको कौन मना कह रहा है? आप, हम सब मुसलमान हैं, हम सब का अक़ीदा ये है, सबसे बढ़कर अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की ज़ात के बाद रसूलुल्लाह की ज़ात है, मानने वाली किताबें हैं, कुरान है, हदीसी किताबें, हम सब भी यही कहते हैं। लेकिन आप फ़र्क बयान करके बाज़ लोगों की तज़लील कर रहे होते हैं, उनकी ज़िल्लत कर रहे होते हैं। मैं इसको नहीं मानता, उसको नहीं मानता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ये मेरे जूते की नोक पे, वो मेरे जूते की नोक पे। तो इससे आप दूसरों की तज़लील कर रहे होते हैं। हालांकि इस्लाम में कहाँ सिखाया गया? इस्लाम में कहाँ सिखाया गया कि आप बड़े बड़े औलिया अल्लाह को, बुजुर्गों को, जिनकी हक्कानियत, सच्चाई, हदीसियत जिनकी मुसल्लम है, उनको आप जूते की नोक पर रखो? तो ये इस तरह की नारेबाजी बस जहालत ही कहूँगा मैं, तो और कुछ नहीं कहूँगा। फैसल उस्मानी, हज़रत इस वक़्त अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस कौन है? जी फ़िलहाल तो मेरे इल्म में नहीं है कि अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस इस वक़्त कौन है। हाँ, अगर मैं अपने एतबार से अगर मैं कहूँगा, मेरी नज़र के एतबार से, तो इस वक़्त मज़ाहिर के अंदर शेखुल हदीस इस वक़्त जो है सदर मुदर्रिस भी हैं, मौलाना मोहम्मद आकिल साहब हैं। मौलाना मोहम्मद आकिल साहब जो इस वक़्त मज़ाहिर जदीद के अंदर शेखुल हदीस भी हैं और सदर मुदर्रिस भी हैं। तो मैं कहूँगा कि इस वक़्त अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस वो हैं, क्योंकि हज़रत को मेरे ख्याल से, मैंने उनसे तिरमिज़ी पढ़ी है और अबू दाऊद पढ़ी है मैंने उनसे। हज़रत को तकरीबन 40 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है हदीस की किताबें पढ़ाते हुए, 40 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है। और गालिबन शायद मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी ने भी रिवायत हदीस में और दिरायत हदीस में अगर किसी को अमीरुल मोमिनीन कहा है तो वो शेख आकिल साहब हैं, और रिवायत हदीस में अगर किसी को कहा था तो वो शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद यूनुस जौनपुरी रहमहुल्लाह, जिनसे हमने बुखारी मुस्लिम पढ़ी है, उनको कहा था। तो मेरी नज़र के एतबार से, हालांकि एक से एक औलिया अल्लाह पढ़े हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि मैं जिनको जानता नहीं हूँ या जिनके बारे में मैंने सुना नहीं हूँ, तो उनके बारे में कैसे कह सकता हूँ? तो जिनको मैं जानता हूँ मेरी नज़र के एतबार से तो वो हैं। बाकी वल्लाहु आलम, आप दूसरे काबिरीन से पूछ लीजिएगा, वो शायद मुझसे बेहतर आपको बता पाएँ और मुझसे ज़्यादा जानते हों। समीर खान कह रहे हैं सफ़ेद बाल का इलाज कम उम्र में जो होता है, कोई पता नहीं मुझे, सफ़ेद बालों का इलाज होता होगा। हाँ, ये है कि आप उनको डार्क ब्राउन कर सकते हैं, ब्लैक तो नहीं कर सकते, डार्क ब्राउन आपको करने हैं या रेडिश करने हैं आपको, यानी ब्लैक को छोड़ करके आप कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बालों के लिए। बाकी कोई और तरीका है तो उसका मुझे पता नहीं, आप उसकी वजाहत करेंगे तो बताया जा सकता है। एम एस हुसैन, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब एंड अदर्स जी। वालेकुम अस्सलाम। सैफ आलम, फजर की नमाज में कोई दुआ मांगे तो कबूल होगी? जी बिल्कुल कबूल होगी फजर की नमाज में, लेकिन याद रहे अगर आप नमाज के अंदर मांग रहे हैं तो जो दुआएं अरबी की हैं, कुरान में वारिद शुदा हैं, वही दुआएं मांगे। अगर आप नमाज में उर्दू अल्फाज में दुआ मांगेंगे तो आपकी नमाज टूट जाएगी। ठीक है, तो अरबी में मांगे, ज़रूर कबूल होगी इंशाल्लाह। इंडिया टूर ऑफिशियल, मुफ्ती साहब एहतिलाम का इलाज, जी मैंने अभी बताया साहिब को, एहतिलाम का इलाज तजवीज़ फरमाइए। जी एहतिलाम का मैंने इलाज वो बताया कि वस्समाई व तारिक, ये जो सूरत है इसको आप सोने के टाइम पे पढ़ करके सोइएगा। तजुर्बा ये है कि इसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा होता है, और इंशाल्लाह अगर आप वैसे ही इलाज अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे बाद में रब्ता कीजिएगा। मेरे एक बहुत ही ख़ास दोस्त हैं, हालांकि उम्र में तो मुझसे बड़े हैं, मेरे वालिद की उम्र के हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। मुफ्ती अशरफ साहब, हकीम मुफ्ती मोहम्मद अशरफ साहब बेंगलोर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो बहुत पुराने और मुजर्रब तजुर्बेकार डॉक्टर हकीम हैं, हिकमत की है उन्होंने, तो बहुत सारी मुफीद दवाइयाँ वो बनाते रहते हैं। तो इंशाल्लाह उनसे रब्ता करवा दूंगा, वो जो भी बेहतर उसका इलाज बताएं, तजवीज़ करें तो बेहतर रहेगा। अच्छा, आगे कहिए। नूर आलम कह रहे हैं मुक्तदी इमाम को लुकमा कैसे दें? मसलन बैठने की जगह खड़े हो गए तो मुक्तदी क्या कहे? अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, इस तरह कोई जुमला कह दें। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इस तरह का जुमला आप कह दीजिएगा। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते जी खड़ा होना है, खड़े नहीं होना है। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह के अल्फाज आप बोल दीजिएगा तो इमाम साहब समझ जाएंगे। फ़याज़ अहमद, अस्सलाम वालेकुम, क्या तबलीगी जमात पर रोक लगाई है सऊदी अरब में? देखिए, सऊदी अरब ने अपने यहाँ के खुतबों में
तबलीगी जमात में क्या क्या ख़राबियाँ हैं उनको बयान किया है। मैंने जो खुतबा है 9 वजूहात उसके अंदर बयान की गई है। 9 वजूहात, हालांकि वो सरासर इल्ज़ाम हैं, 9 वजूहात बताई गई थी कि जिनकी वजह से सऊदी अरब ने तबलीगी जमात की खराबियों को बयान, यानी वो 9 खराबियाँ बयान की थी उस खुतबे के अंदर। और उस खुतबे के अंदर ये खराबियाँ बयान करने के बाद में अपने यहाँ की आवाम से ये अपील की थी कि इसलिए तबलीगी जमात को उसके साथ ना जुड़ें और उसके साथ शिरकत ना करें। देखिए, जब सऊदी हुकूमत आई थी, इससे पहले तो वहाँ तुर्की की हुकूमत थी। सऊदी हुकूमत आने के बाद में वहाँ पर शुरू में तबलीगी जमात और दूसरी जो तंजीमें हैं अपने अपने मसलक के अतबार से जो वहाँ पर मेहनतें कर रही हैं, तो उनको इजाज़त थी अलल ऐलान। लेकिन एक मौका ऐसा आया कि बाज़ तंजीमों ने सऊदी का हुकूमत का तख्ता उलटना चाहा, सऊदी हुकूमत का तख्ता उलटना चाहा बाज़ तंजीमों ने। तो उस वक़्त में शायद शाह फैसल थे या कोई और थे, यानी अब से तकरीबन 25-26 साल पहले, तकरीबन 25-26 साल पहले। तो उस वक़्त के जो वहाँ के हुक्मरान थे उन्होंने तमाम तहरीकों को, तमाम जमातों को बैन कर दिया था कि अब अलल ऐलान कोई तंजीम हमारे यहाँ अपने मसलक की दावत व तबलीग नहीं करेगी। वो चाहे अहलुल हदीस हों, वो चाहे जमात इस्लामी वाले हों, वो चाहे तबलीगी जमात वाले हों, वो कोई भी हो, कोई भी अलल ऐलान हमारे यहाँ नहीं करेगा। अगर कोई पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये आज से 25-26 साल पहले एक वाक़या जो मैंने भी अर्ज़ किया कि किसी तंजीम ने हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की थी, तो उस बुनियाद पे यहाँ अपने यहाँ एक रूल उन्होंने बना लिया था। उसके बाद से वहाँ पर तकरीबन हर मसलक वाले अपने अपने एतबार से मेहनत कर रहे थे, लेकिन चुपके और छुपके, ठीक है, यानी हुकूमत की नज़रों में नहीं थे। जैसे जमात तबलीग वाले मस्जिदों में ठहरते हैं, तो ये उसके बाद से मस्जिदों में नहीं ठहरते थे बल्कि किसी के घर में ठहरते थे, हज उम्रे की नीयत से जाते थे और वहाँ पे ये काम भी करते थे। तो ऐसे किसी के घरों में ठहर के लोगों को उन घरों में इस्तेमाल करते थे। मस्जिदों में ऐलान ये चीज़ हो ही नहीं रही थी, किसी भी मसलक वालों के लिए ये चीज़ अलाउड नहीं थी, बल्कि जो भी कर रहा था चुपके से इस तरीके से कर रहा था। तो ये पाबंदी तो बहुत पहले से थी, लेकिन अभी ये हुआ है तो अभी कोई नई पाबंदी नहीं लगी है कि भाई पहले इजाज़त थी अब मना कर दिया गया। तो इजाज़त तो अब से 25-26 सालों से पहले से नहीं थी, बल्कि अब हुआ यूं है कि जो चुपके जो काम हो रहा था, अब उसके ऊपर भी एक एतबार से रोक लगा दी गई। जब किसी की खराबियों को बयान कर दिया गया, इसके अंदर ये खराबियाँ हैं, ये खराबियाँ हैं, तो जब किसी की खराबियों को बयान कर दिया गया और लोगों को मना कर दिया गया कि आप इनसे जुड़े नहीं, इनको अपने साथ शरीक नहीं करें, ये ना करें, वो ना करें, तो इसका मतलब यही निकलता है कि जो चुपके तबलीग हो रही थी अब उससे भी मना कर दिया गया है। तो असल में हुआ यूं है, वहाँ पर जो तबलीग जमात करें ना भाई, तबलीग जमात पर पाबंदी लगा दी, तो उसका मतलब ये है। अच्छा, मौलाना अरशद मदनी साहब की क्लिप आई थी कि सऊदी ने कहाँ पाबंदी लगाई, आप मुझे बताएं। तो असल में उनके भी कहने का मतलब यही था कि गवर्नमेंट ने कहाँ लगाई है, बल्कि वहाँ का जो एक शोबा है वजारत शुऊन इस्लामिया, जो ये जो शोबा है, तो इस शोबे ने भी अपने यहाँ के अइम्मा और खुतबा से कहा था। अब फिर इसके पीछे जो वजह थी कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो वो बेहतर है कि आप मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का जो एक बयान है, मैंने भी अपने उस पर अपलोड किया था कि इसके पीछे किसका हाथ है, कि अब छुपके भी आप नहीं कर सकते, उसके ऊपर भी रोक लगवा दी गई है, तो उसके पीछे किन का हाथ है उसमें हजरत ने बड़े अच्छे से बताया है। और मैंने भी अपने एक प्रोग्राम में उसको थोड़ा वाजे किया था कि एक्चुअली इसके पीछे किन लोगों का हाथ है जो ये छुपके भी नहीं करने दे रहे हैं। तो एक लंबी बहस हो जाएगी बहरहाल। तो जो ये पाबंदी लगाने का जो असल में मसला था, जो सिलसिला था, असल में ये था। उसी वजह से मौलाना अरशद मदनी ने कहा था कि कहाँ पाबंदी लगाई, आप मुझे बताओ किसने लगाई, कहाँ लगाई, कोई लेटर हेड है गवर्नमेंट का, कुछ वो है कुछ वो नहीं है। तो वो एक शोबा है और अपना उन्होंने उसकी खराबियों को बयान किया है कि भाई ये खराबियाँ हैं और इस तरह है, वो सब चीज़ें हैं। तो अलबत्ता ये है कि चूँकि जमात तबलीग के अंदर जो खराबियाँ, जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो सरासर गलत हैं, तो उनको चाहिए था कि अल ऐलान इसको नहीं करना चाहिए था। इस तरीके से जो जुम्मे के खुतबों में अपने यहाँ ये जो किया गया है और इनकी खराबियों को बयान किया गया, ये अल ऐलान ऐसे नहीं करना चाहिए था उनको। अगर आपको किसी से इख्तिलाफ है तो आप उसकी इस्लाह करें, ये नहीं कि आप उसके ऊपर पाबंदी लगा दें, उसकी इस्लाह करें। हालांकि जितने भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं सब गलत हैं, या तो उन्होंने गलत समझा है, किसी ने गलत उनका माइंड वॉश किया है, उसका मतलब कुछ और है। जो बंदा वक्त लगाएगा, सीधे समझेगा, उसूल ज़ाबित को समझेगा। हमारे उलमा ने दावत दी है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी और मौलाना तारिक जमील साहब ने भी हाल ही में, जो सऊदी के सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, उनसे मुलाकात कर उनसे ये कहा आप मरकज़ आएँ, आप रायवंड आएँ, अपने अइम्मा को, उलमा को लेकर के यहाँ आएँ, इस जमात का क्या नहज है, क्या तरीक़ा, क्या उसूल ज़ाबित, उनको समझें। समझने के बाद में फिर आप बताइए कि आपको जो बताया गया था, आपने जो खराबियाँ बताई हैं वो सही है या गलत हैं। किसी ने आपको गलत गाइड किया है, गलत रहनुमाई की है, तो उनको दावत दी आप यहाँ आएँ, पहले नहज को समझें, तरीक़े को समझें, किताबों को समझें जिनके ऊपर आपको एतराज़ है, उनका मतलब सही माना समझें। तो फिर उसके बाद अगर आप कहते हैं तो फिर वाकई उनकी इस्लाह की जाएगी। बहरहाल ये पूरा चैप्टर था जो तबलीग जमात के सिलसिले में था।
आजकल सोशल मीडिया में मुर्तदीन का फितना बढ़ता जा रहा है, इस बारे में उलमा इकराम ने क्या क्या इक़दाम उठाए हैं। देखो, जो मुर्तद हजरात हैं उनके ज़मीनी लेवल पर उनके ऊपर काम हो रहा है। जहाँ जहाँ मालूम पड़ रहा है कि भाई लोग इस्लाम से बदजन हो रहे हैं या कुफ्र के अंदर दाखिल हो रहे हैं, तो उनके पास जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। जो लोग इस्लाम पर एतराज़ उठा रहे हैं उनके जवाब भी दिए जा रहे हैं। और मुफ्ती यासिर नदीमुल वाजिदी साहब जो है वो भी माशाल्लाह इस सिलसिले में बड़ा उम्दा कदम उठा रहे हैं इस सिलसिले में। और इंशाल्लाह जल्दी ही मैं भी हज़रत को अपने साथ लाइव प्रोग्राम में लेकर के आऊँगा, ताकि इस तरह के जो मसाइल हैं, देखिए हर बंदे का एक फ़ील्ड होता है ना। मेरा फ़ील्ड है मसले मसाइल बताना, तो मुझे उसमें महारत है। उनको महारत है तकाबुल अदियान में, ठीक है, कि इस्लाम पर होने वाले एतराज़ात में, उन चीज़ों में उनको उसमें महारत है, तो वो उस फील्ड के एतबार से मेहनत कर रहे हैं। तो मैंने हज़रत से रब्ता किया, इंशाल्लाह जल्दी ही उनको अपने साथ लाइव प्रोग्राम में लेकर के आऊँगा। तो हम उनके ज़रिए से सुनेंगे कि इस वक्त जो ये हालात काबू से बाहर हो रहे हैं, लोग इस्लाम से बदजन हो रहे हैं, इस्लाम पर एतराज़ात कर रहे हैं, तो इसका हमें किस तरीके से सोल्यूशन निकालना चाहिए, क्या जवाब देना चाहिए, किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। तो इंशाल्लाह जल्दी ही मुफ्ती यासिर नदीमुल वाजिदी को आप हमारे साथ में देखेंगे। उनको जैसे ही वक्त मिलेगा तो इंशाल्लाह वो मेरे साथ लाइव आएंगे। बहरहाल उलमा अपनी मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, अपने यहाँ जुम्मों के बयानात में इसके ऊपर रोशनी डाल रहे हैं, भाई ये क्यों हो रहा है, इसकी वजूहात क्या है। हम लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं या लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। हमें चाहिए कि दीनी मिजाज को आम करें, लोगों को बताएं, समझाएं, इस्लामी तालीमात को आम करें। तो माशाल्लाह मेहनतें हो रही हैं। अब बाकी तो उसके बाद भी ये है कि अल्लाह जिसके हक़ में हिदायत रखे तो हिदायत है, और जिसको अल्लाह ताला हिदायत ना दे तो ज़ाहिर सी बात है फिर उसे कोई भी हिदायत नहीं दे सकता है। तो कुरान करीम में है कि अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है और जिसको अल्लाह चाहता है गुमराह कर देता है। बहरहाल मेहनतें हो रही हैं। क्या कह रहे हैं शमीम खान मौलाना साहब, मेरी अम्मी की 8 महीने पहले वफ़ात हो गई थी। अब उनके कब्र ढसे गई है, उनके पैरों के पास से कफन दिखाई दे रहा है और कफन पूरा साफ़ सुथरा है। अब बता दें हम क्या करें। देखिए, अगर किसी जगह से मतलब जो कब्र है अगर उसमें गड्ढा पड़ जाए तो उलमा ने इजाज़त दी है कि उसको बराबर कर दिया जाए, उसको लेवल में यानी इतनी मिट्टी आप उसके ऊपर और डाल दें कि जिससे वो बराबर हो जाए। किसी का कफन सालिम है नहीं है, सही सलामत है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मरने वाला चला गया, वो कब्र के अंदर है, अगर अच्छे अमाल हैं तो अच्छी हालत में होगा, और अगर बुरे हाल में है तो उसके लिए साले सवाब करें। बहरहाल अगर कब्र कहीं से बोसीदा हो जाए, पुरानी हो जाए, खुल जाए, तो उलमा ने इजाज़त दी है कि उतनी मिट्टी डाल करके उसको लेवल में कर दिया जाए, बराबर कर दिया जाए। MS हुसैन कह रहे हैं इंडिया टूर आपका क्वेश्चन किया जाएगा, बाकी सब डिलीट कर दो, आपका क्वाइज किया जाएगा। क्या कह रहे हैं अमानत ट्रस्ट करें। अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या 3 दिन से कम में कुरान पाक ख़त्म करना गुनाह है? जी गुनाह तो नहीं है, अलबत्ता इसको उलमा ने पसंद नहीं किया है। 3 दिन से कम में कुरान करीम ख़त्म किया जाए, इसको उलमा ने पसंद नहीं किया है। ग़ालिबन बाज़ हदीस में भी शायद ये नापसंद किया गया है, बाज़ हदीस में भी इसको नापसंद किया गया है, लेकिन ये हराम नहीं है। अगर यूँ कहा जाए कि जी गुनाह है, हराम है, तो हराम नहीं है। भाई कुरान पढ़ना गुनाह कैसे हो सकता है, हराम कैसे हो सकता है पढ़ना? तो हराम तो हो ही नहीं सकता है। जबकि बाद साहबा से रिवायत है कि उन्होंने एक एक रकात में पूरा कुरान ख़त्म किया है। मैंने अभी एक साहब की वीडियो अपलोड की जो तुर्की के रहने वाले हैं, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया, तो तुर्की के रहने वाले, उन्होंने 7 घंटे में पूरा कुरान करीम मुकम्मल किया है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु वो सहाबी हैं जिन्होंने एक रकात में कुरान मुकम्मल किया है। एक और सहाबी हैं इमाम अबू हनीफा ताबई हैं, एक और ताबई हैं सईद बिन जुबैर भी हैं जिन्होंने एक रकात में कुरान मुकम्मल किया है। तो जब एक रकात में कुरान मुकम्मल किया है तो 3 दिन तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो कुरान पढ़ना हराम या गुनाह कैसे हो सकता है? तो अकाबिरीन उम्मत कैसे से इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि एक रकात में 15 पारे पढ़ते थे, दूसरी रकात में दूसरे 15 पारे पढ़ते थे, 2 रकात में पूरा कुरान करीम ख़त्म फरमाते थे। तो 3 दिन से कम में कुरान ख़त्म करना ये गुनाह नहीं है, हराम नहीं है। अलबत्ता इसको पसंद नहीं किया है क्योंकि 3 दिन से कम में करेंगे तो अपने पर मशक्क़त आ जाएगी, बहुत ज़्यादा बोझ आ जाएगा। बाकी पढ़ने वाला जितने शायद दिन में पढ़ सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। अलबत्ता अगर आप तरावीह की बात करें तो फिर चूँकि तरावीह में यालमून तालमून पढ़ने वाला क्या पढ़ रहा है वो भी समझ में नहीं आता, अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ सही से अदा नहीं होता। पीछे खड़े होने वाले मुक्तदी हैं वो 1-1 घंटा खड़े रहेंगे, उनमें माजूर भी होते हैं, बीमार भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, तो उनकी तकलीफ़ होती है। उसकी वजह से तरावीह में मना किया जाता है। हराम उसमें भी नहीं है लेकिन मना इस वजह से किया जाता है। बाकी नॉर्मल हालात में आप जितने चाहे टाइम में ख़त्म कर लें, कोई गुनाह की बात नहीं है। मोहम्मद यूनुस सूफ़ी, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, निकाह के लिए लड़का लड़की को देखने के लिए शरीयत में क्या हुक्म है? देखिए, लड़का लड़की एक दूसरे को देख सकते हैं मगर छुप करके, अलल ऐलान नहीं दिखाया जाए कि भाई आमने सामने बिठा दिया गया है, आमने सामने बिठा के नहीं, बल्कि लड़के को देखे तो लड़की को पता ना लगे, लड़की को देखे तो लड़के को पता ना लगे। इस तरीके से अगर दिखा दिया जाए, एक नज़र, वो भी बार बार मीटिंगें हो रही हैं उसकी इजाज़त नहीं है, एक नज़र दिखा दिया जाए तो हदीस में इसकी इजाज़त दी गई है, इसको कहा गया है
बाकी आजकल हमारे मुआशरे में जो चल रहा है, माँ बाप की मीटिंग हो रही है, पेरेंट्स की मीटिंग हो रही है, बच्चे आमने सामने बैठे हैं, फिर यहाँ तक कर रहे थे भाई तुम तन्हाई में जाके कुछ बातचीत कर लो, कुछ पूछना वूछना अगर है तो ये सारी चीज़ें गलत हैं शरीयत के एतबार से। सिर्फ देखने की हद तक, इसी हद तक इजाज़त है। बाकी माँ बाप को लड़का लड़की पसंद है तो बात खत्म हो गई। माँ बाप अपने बच्चे या बच्ची के लिए गलत चीज़ थोड़ा ही पसंद करके आएंगे। हर माँ की ख्वाहिश होती है बेटे के लिए चांद से बहू लेकर के आऊँ, ठीक है। हर माँ की ख्वाहिश होती है मेरी बेटी का जो दूल्हा हो वो अच्छे ख़ानदान का, पढ़ा लिखा, खूबसूरत हो। तो माँ बाप अपने बच्चे बच्चियों के लिए गलत रिश्ता पसंद नहीं करेंगे, तो इसलिए उनकी जो पसंद है उसी पर राज़ी होना चाहिए। असल तो यही है। फयाज अहमद कह रहे मुफ्ती साहब, मैं जब सोता हूँ तो नाक बजता है, उसका कोई दुआ बता दीजिए, नाक नहीं बजे। जी भाई, नाक बजने की तो मेरे पास फ़िलहाल तो मेरे जहन में कोई दुआ नहीं है, ठीक है। अलबत्ता बाज़ उसके इलाज जो हैं वो किसी डॉक्टर से पूछ लीजिएगा या हकीम से पूछ लीजिएगा, वो इंशाल्लाह बता देंगे। बाकी दुआ फ़िलहाल तो जहन में नहीं है। अब्दुल्ला कह रहे हैं मुफ्ती साहब आप मसले मसाइल की कोई किताब ज़रूर पढ़ाओ वीडियोज़ में। जी ठीक है, इंशाल्लाह आपकी बात के ऊपर गौर व फिक्र किया जाएगा। कुछ ऐसी मुख्तसर किताबें हैं जिनमें बहुत सारे मसाइल हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी के। आपने तवज्जो दिलाई है, बार बार मुझे याद दिलाते रहिएगा कमेंट करके इंशाल्लाह, मैं ताकि वो सिलसिला शुरू कर दूँ, चूँकि मसरूफियात काफ़ी सारी हैं तो आप याद दिलाते रहिएगा। इमरान शेख मुफ्ती साहब, आज एक मसला सामने आया है कि शौहर को पता ही नहीं कि उसका तलाक़ हो गया है और कागजात भी सामने आए तलाक़ के, ये कैसे मुमकिन है? सुना है कि कोई कारी ने पैसे लेकर पेपर बनाया, पॉसिबल है ये? देखिए, हर तरह के लोग दुनिया के अंदर मौजूद हैं, तो किसी ने झूठ मूठ बना लिया है पेपर तो ये तो मुमकिन है। लेकिन मसला यह है कि जब तक कि शौहर तलाक़ नहीं देगा तब तक कि तलाक़ नहीं होगी। अब चाहे शौहर ज़ुबान से बोल करके दे, और या तो पेपर पे लिख करके दे, या तो साइन कर दे, पेपर लिखा हुआ है या उसके ऊपर साइन कर दे पढ़ करके, हाँ ये तलाक़नामा है। तो जब तक के शौहर ज़ुबान से ना बोले, लिख के ना दे, या लिखे हुए पे साइन ना करे, तब तक के दुनिया को कोई भी आदमी तलाक़ के पेपर बना दे उससे तलाक़ नहीं होगी, ठीक है। तो तलाक़ के लिए ज़रूरी है कि शौहर एक्सेप्ट करे या तलाक़ दे। बाकी आजकल हर कुछ पॉसिबल है। तौसीफ़ खान, अस्सलाम वालेकुम। बीबी का अगर इंतकाल हो जाए तो क्या गुस्ल करने के बाद देख सकते हैं? जी हाँ, देखने की इजाज़त है, बीवी को देखने की इजाज़त है, कंधा देने की इजाज़त है, बवक्त ज़रूरत कब्र में उतारने की भी इजाज़त है, बस नहलाने की इजाज़त नहीं है। सुहेल आलम, पुलसिरात क्या है? पुलसिरात वो रास्ता है जो जन्नत व जहन्नम के बीच में है, और हिसाब व किताब के बाद बंदा उससे गुजरेगा तो जो जहन्नमी होंगे वो जहन्नम में गिर जाएंगे कट कट करके, और जो जन्नती होंगे वो पार होकर के जन्नत के अंदर चले जाएंगे। बाकी हदीस की किताबों में काफ़ी सारी तफसीलात है पुलसिरात के हवाले से। पुलसिरात है क्या? MD आज़म, आज के ज़माने में दूसरी शादी कैसे करें? घर वालों के मशवरे से करें। बाकी मर्द को इजाज़त तो है, लेकिन बेहतर यह है घर वालों से मशवरा कर लें, ठीक है। उसके फ़ायदे बताएं, अगर ज़रूरत है तो ज़रूरत बताएं, भाई एक बीवी से ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है, ख्वाहिशात ज़्यादा है तो वो भी बताएं, भाई मुझे और करने की ज़रूरत है, बच्चे ज़्यादा चाहिए तो वो बताएं, ठीक है। मतलब जो आपकी ज़रूरत है वो बताएं, घर वालों को कायल करें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो फिर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। वो किसी ने कहा था कि भाई 2 शादियों वाला जो है वो 2 अंगारों की तरह है, ये इधर से खींचती है वो उधर से खींचता है, तो ऐसा होता है। और जो एक वाला है वो बीमार है, बीवी बीमार हो गई तो ये भी बीमार हो गया, कुछ कर ही नहीं सकता है बेचारा। तो इसलिए तो घर में पहले माहौल बनाएं, ठीक है, घर में माहौल बनाएं, उनकी रजामंदी से करें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी ये है कि अल्लाह ने इख्तियार दिया है, औरत को बताएं, पूछें ना पूछें, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, छुप के करें, खुल्लम खुल्ला करें, आपकी मर्ज़ी, इजाज़त तो है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम सलाम। सैफ आलम, क्या कह रहे हैं? चलने था कत्ला करने हमारे नबी का रतना लगे, नबी क्या सही है? भाई मुझे सैफ आलम आपने क्या पूछने की कोशिश की है, मैं समझा नहीं हूँ, इसको ज़रा दोबारा लिख दीजिए, अगर आप उर्दू में लिख सके तो ज़्यादा बेहतर है। साहिब आलम, एक गाना है कि कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, क्या ये गाना कुफ्रिया है? देखिए फ़िलहाल तो मेरे लिए कुफ्रिया कहना मुश्किल है, क्योंकि अगरचे बाज़ मैं एक साहिब की वीडियो देख रहा था तो उन्होंने इसके ऊपर कुफ्री का हुक्म लगाया था कि भाई अल्लाह ने फुर्सत से तुझे बनाया होगा मेरे यार, तो इसके ऊपर उन्होंने कुफ्रिया हुक्म लगाया है। लेकिन मुझे इसके अंदर तामुल है कुफ्रिया हुक्म लगाने में, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हो कि भाई इसमें शायर जो है वो अपनी शायरा के हुस्न जमाल में मुबालगा कर रहा है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा उसकी तारीफ़ कर रहा है, ठीक है। तो आप यूँ तो कह सकते हो, लेकिन तुझे रब ने बनाया होगा फुर्सत में मेरे यार, तो इसको किस एतबार से मैं कुफ्र के ज़ुमरे में दाखिल करूँ फ़िलहाल मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो इसलिए मैं कुफ्र का हुक्म लगाने में तामुल कर रहा हूँ। अब जिन्होंने लगाया है तो वो उसकी वजह भी बताएंगे, रीज़न भी बताएंगे, मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ फ़िलहाल
बाकी मेरा ये एक मतलब जहन में था मेरे इंशाल्लाह कि बहुत सारे आज इस वक्त इस तरह के गाने हैं जो शरीयत के एतबार से गलत हैं। आप इसे यूँ तो कह सकते हो भाई गलत है, नहीं गाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये शुकूक व शुबहात वाली चीज़ है, ये अल्फाज शुकूक व शुबहात वाले हैं, तो नहीं गाना चाहिए। तो मेरे जहन में था कि मैं इंशाल्लाह ऐसे गानों की निशानदेही करूँगा, लेकिन वही है, वक्त फ़ुर्सत कहाँ काम अभी बाकी है, तो वक्त नहीं मिल पा रहा है कि उन तमाम को जमा करके फिर उनके ऊपर मुफस्सल बातचीत की जाए, गुफ्तगू की जाए, तो वक्त नहीं मिल रहा है। बाकी हैं इस तरह के बहुत सारे गाने हैं, ठीक है, जिनमें अपने महबूब को खुदा कहा गया है और पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के अल्फाज कहे गए, तो बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो कुफरिया हैं, लेकिन ये जो आपने जिक्र किया है इसमें मुझे तामुल है। मोहम्मद मुनीर अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, या नबी सलाम अलैका कि ये जो नात है इसको सुना सकते हैं या नहीं, और या नबी कहना कैसा है? देखिए, या नबी अगर इससे मुराद हमारा ये अकीदा नहीं है, या नबी अगर इससे हमारा अकीदा ये नहीं है कि हुजूर यहाँ मौजूद है और सुन रहे हैं, यहाँ मौजूद है और सुन रहे हैं, अगर ये हमारा अकीदा नहीं है तो कह सकते हैं। देखिए, एक छोटा सा एक बेसिक चीज़ आप समझ लीजिए कि लफ्ज़ या जो होता है ना, वो किसी को मुखातब करने के लिए होता है। मैं कहूँ या हामिद, या खालिद, तो जो मेरे सामने मौजूद होगा उसी को तो कहूँगा ना। मुंबई में बैठ करके मैं सहारनपुर में किसी आदमी को या खालिद कहूँ तो लोग मुझे बेवकूफ़ कहेंगे, यार वो है तो है नहीं यहाँ पे और तो उसको पुकार रहा है। तो ये अरबी का एक बेसिक कायदा है कि लफ्ज़ या जो कहा जाता है वो सामने मौजूद बंदे को कहा जाता है। और जाहिर है कि हुजूर हर जगह मौजूद नहीं है, हर जगह हुजूर मौजूद नहीं है, बल्कि हुजूर तो अपने कब्र मुबारक में आराम फरमा है, वहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। तो इसलिए मैं यहाँ बैठ करके या नबी कहूँ तो ये अरबी रूल और ग्रामर के एतबार से मना है। हाँ, आप वहाँ जा करके कब्र अथर पर जा करके रोज़े मुबारक पर जा करके कहें या नबी या रसूल अल्लाह, तो वो जायज़ है, चूँकि हुजूर वहाँ मौजूद हैं और सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं, जैसा कि हदीस में। तो वहाँ जा करके या नबी या रसूल कहना जायज़ है, कोई शुबा नहीं है। लेकिन यहाँ रह करके इस अकीदे के साथ में कि हुजूर यहाँ मौजूद हैं, इससे उलमा ने मना किया है। और अगर ये अकीदा नहीं है, बस बंदा ऐसे ही मोहब्बत में बोलता है, अकीदा वही है कि हुजूर वहीं हैं, यहाँ नहीं है, क्योंकि हर जगह हर वक्त मौजूद रहना ये अल्लाह की सिफत है, किसी बंदे की सिफत नहीं है कि जो एक ही वक्त में हर जगह मौजूद रहे। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की सिफत है। अगर हम किसी भी उसके ताल्लुक से मान लें कि वो भी हर जगह मौजूद है, तो फिर अल्लाह में और उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा? तो गोया अल्लाह की सिफत में शरीक करना है कि जैसे अल्लाह हर जगह है वैसे बंदा भी हर जगह है। हालांकि अल्लाह की सिफात में शरीक करना ये भी शिरक है, अल्लाह की ज़ात में शिरक करना भी शिरक है, अल्लाह की सिफात में शरीक करना भी शिरक है। तो इस वजह से उलमा मना फरमाते हैं कि बचना चाहिए, लेकिन अगर वो अकीदा नहीं है तो फिर कहने की गुंजाइश है, अगर एहतियात ये है कि बचा जाए। MS हुसैन, मर्द को सर में विग लगाना कैसा है? ऐसे ही औरतों को, देखिए नकली बाल लगाना औरतों के लिए तो उनको तो मतलब उनके लिए ज़रूरत ही नहीं है ना, उनके तो पहले से ही बाल है, तो उनको लगाने की ज़रूरत क्या है? तो ना लगाना बेहतर है। और बालों की ही विग लगाना, उससे तो हदीस में मना किया गया है कि भाई किसी औरत के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने बालों में किसी दूसरे औरत के बाल लगाए। हाँ, जो नकली वगैरह बाल आते हैं दूसरी चीज़ों के, तो बहुत सारी औरतें हैं जो अपने बाल घने दिखने के लिए लगाती हैं, तो बाज़ उलमा ने उसकी इजाज़त दी है जो किसी औरत के बाल ना हों, किसी और चीज़ से बाल बनाए गए हों, तो बवक्त ज़रूरत या फैशन के लिए उलमा ने इजाज़त दी है, अगरचे पसंदीदा नहीं है। रह गया मर्द का मसला, तो अगर टकला है तो विग लगाने की अगरचे उसके लिए गुंजाइश है, लेकिन अगर विग उतरने वाली है तो फिर वज़ू और गुस्ल जब होगा जबकि उसको उतार करके करे, उसके साथ में वज़ू और गुस्ल नहीं होगा। हाँ, अगर बाल ऐसे जो चिपक गए, आजकल जैसा क्या हेयर ट्रांसप्लांट जो हो रहे हैं, बालों की जो सर्जरी हो रही है, तो अगर बाल चिपके हुए हैं, ऐसे उगाए गए हैं, तो फिर उसकी इजाज़त है। सैफ आलम कह रहे हैं भूलने की दुआ बता दीजिए मुफ्ती साहब जी। सनुक़रिउका फ़ला तंसा, सनुक़रिउका फ़ला तंसा, इस दुआ को पढ़ने का एहतमाम कर लीजिए हर नमाज के बाद में 11 मरतबा। तौसीफ़ खान कह रहे हैं पानी यानी वाटर कौन सी चीज़ हलाल है खाने के लिए, इसका उसूल क्या है? पानी में, अच्छा देखिए, पानी की कह लीजिए अहनाफ के नज़दीक में पानी में रहने वाली सिर्फ मछली हलाल है। मछली की जितनी भी अक़साम हैं वो सिर्फ हलाल हैं। मछली के अलावा समुद्री जानवर जो भी हैं वो हलाल नहीं है अहनाफ के नज़दीक में। इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक के नज़दीक गालिबन झींगा भी उसके अंदर दाखिल है, बल्कि यूँ कह लीजिए कि सिर्फ तमाम अइम्मा के नज़दीक सिर्फ मछली हलाल है। अब उसी में इमाम शाफ़ी ने झींगे को मछली माना है तो उन्होंने इजाज़त दी है, हमने उसको मछली नहीं माना है तो हमने इजाज़त नहीं दी है। ठीक है, तो बस यही है, दो चीज़ें ही मतलब मछली की ही इजाज़त है। इसके अलावा वो चाहे दरिया में रहने वाले सांप हों, कछुए हों, बिच्छू हों, कीड़े मकोड़े हों, कोई भी हो, तो समंदरी जानवर में सिर्फ मछली हलाल है, मछली को छोड़कर और कोई हलाल नहीं है। ठीक है,
मामूर बदर लव, ये कौन है भाई जिसने मेरे नाम से लव लगा दिया है? इतने सारे दिल भी लगाए हुए हैं। मामूर बदर लव, क्या कह रहे हैं मुफ्ती साहब, मसाइल के लिए कौन सी किताब पढ़ना सही होगा? देखिए फतावा कासमिया भी है, फतावा कासमिया भी है, और किताबुल मसाइल भी है, और किताबुल नवाजिल भी है। किताबुल मसाइल और किताबुल नवाजिल मुफ्ती सलमान मंसूरपुरी की है, और फतावा कासमिया मुफ्ती शब्बीर उस्मानी साहब की है जो मुरादाबाद में है। तो इन दोनों का मुताला मेरे हिसाब से बड़ा मुफीद रहेगा, क्योंकि इनमें बेसिक मसाइल और दलाइल के साथ में बयान किए गए हैं। फरहत परवीन करें, भारत महान कहना कुफ्र है इन इस्लाम? जी नहीं, भारत महान है तो कहना कोई कुफ्र वाला जुमला नहीं है। आप किसी आदमी को कह दे भाई वो आदमी बड़ा महान है, वो आदमी बड़ा महान है, तो जब आदमी को महान कहने से एक आदमी काफिर नहीं होगा। तो मुल्क के बारे में अगर कह दे भारत महान, तो महान है तो ठीक है। महान का मतलब ये होता है ये ग्रेट है, बहुत बड़ा है, ठीक है, अपने कह लीजिए मामलात के एतबार से, चीज़ों के एतबार से। तो भारत महान कहने से कुफ्र का हुक्म नहीं लगेगा, ठीक है। और क्या कह रहे हैं मामूर बदर लव, क्या कह रहे हैं मुफ्ती साहब, जय हिंद वंदे मातरम कहना कैसा है? देखिए वंदे मातरम कहना इसको उलमा ने कुफ्रिया शामिल किया, बाकी जय हिंद कहने की इजाजत। जय हिंद का मतलब ये होता है कि हिंदुस्तान की जीत हो, जय के माना है जीत होना, तो जय हिंद कहने की तो इजाजत है, इसके माना है हिंदुस्तान की जीत हो। अलबत्ता वंदे मातरम ये कुफ्रिया जुमला है, ये कुफ्रिया जुमला है, और इसके कहने से उलमा ने मना किया है। वो गीत वो गाने जिनमें जुमला इस्तेमाल हुआ है उसको भी पढ़ने से मना किया है, क्योंकि वंदे मातरम का माना हो जाएगा कि मैं इस मिट्टी की पूजा करता हूँ, क्योंकि वंदना इसके माना थे पूजा करना, वंदना इसके माना थे पूजा करना, उसी से मिलकर बना है वंदे मातरम। तो ये जो मेरी मिट्टी है, भूमि है, ज़मीन है, मैं इसकी पूजा करता हूँ, हालांकि इबादत के लायक तो अल्लाह ताला है। तो इस वजह से वंदे मातरम तो कुफ्र जुमला होगा। अलबत्ता भारत महान है, जय हिंद, इनकी इजाज़त होगी। एमडी याकूब कह रहे हैं अल्ट्रासाउंड से मालूम हो जाए कि इस्तिग़फ़ार हमल नहीं है तो क्या फिर भी इद्दत गुजारना ज़रूरी है? जी हाँ, तब भी इद्दत गुजारना ज़रूरी है। शकील अहमद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हज़रत, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, आपके क्या कह रहे हैं जिहाद सित्ता से हिफाजत फरमाए। जिहाद सित्ता, अच्छा 6 के 6 जिहाद से, जी जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह को रज़ा खैर अता फरमाए और आपकी दुआ को कबूल फरमाए। अच्छा दूसरी बात ये सुन लीजिए कि हमने जो अपने मुसाबक़े का जो ऐलान किया था, क़िराअत कंपटीशन जो हमने रखा है, तो अगरचे 24 तारीख उसकी रखी थी लास्ट डेट, लेकिन अभी बाद साथियों की और वीडियो आना बाकी है, तो इसलिए इस डेट को बढ़ा दिया गया है। तो तकरीबन कुछ और साथियों की वीडियोस आ जाएंगे, फिर उन सबको एक साथ हम अपने चैनल पे लाइव प्रोग्राम दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो जो हजरात भी इस क़िराअत कंपटीशन में शामिल होना चाहते हैं, वो लड़कियां हों या लड़कियां हों, अगर लड़कियां हों तो पर्दे में रह करके उनको पढ़ना है, क़िराअत रिकॉर्ड करनी है, तो वो जल्दी से जल्दी हमारे पास भेज दीजिए, जल्दी से जल्दी हमारे पास भेज दीजिए, तो ताकि इंशाल्लाह जल्दी वो प्रोग्राम हम आपको दिखा सकें, और फिर उसी की बुनियाद पे इनाम जो हमारा तकसीम करने का जो सिलसिला रहेगा इंशाल्लाह वो होगा। तो पहले क़िराअत की वीडियो चलेगी, आप लोग उसको पसंद करेंगे, जिसमें जिनके क़िराअत को आप लोग पसंद करेंगे, मुंतखब करेंगे, सबसे अच्छी रेटिंग जिसको देंगे और सही मानों में भी वो अच्छी क़िराअत होगी। हम कई सारे उलमा बैठ करके डिसाइड करेंगे कि जिन लोगों ने जिसको सबसे ज़्यादा वोट किया है तो वो वाकई में है भी कि नहीं उस लायक, फिर उस एतबार से इंशाल्लाह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये 3 कैश रकम की शक्ल में इंशाल्लाह इनाम दिया जाएगा। कैश रकम है, अच्छी खासी रकम इंशाल्लाह दी जाएगी। तो जो भी हजरात शामिल होना चाहते हैं तो वो ज़रा जल्दी जल्दी हमारे पास में अपनी वीडियो भेज दीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरे व्हाट्सअप पे भेज दें, ईमेल है, ईमेल पे भेज दें, टेलीग्राम मेरा नंबर है वही, तो टेलीग्राम पे मुझे जल्दी से जल्दी वीडियो भेज दीजिए ताकि जल्दी ही ये प्रोग्राम शुरू किया जा सके। शकील अहमद कह रहे हैं मन्नत या मुराद पूरी होने के लिए वजीफ़ा बताइए, मेहरबानी होगी। देखिए कुछ कबूल लीजिए और क्या करेंगे आप, कोई सदका खैरात, कोई रकम, कुछ आप कबूल दीजिए कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं इतनी नमाज़ें पढ़ूंगा, इतना सदका खैरात करूंगा, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसी से आपकी मन्नत मुराद पूरी हो जाएगी। और साथ साथ में बस दुआएं मांगी। देखिए अद्दुआउ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है, तो दुआ के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, तो दुआ मांगिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितना आप दुआ मांगेंगे उतनी जल्दी इंशाल्लाह दुआ कबूल होगी। फ़ैन ऑफ मुफ्ती मामूर बदर, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आजकल चाहने वाले कुछ बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा खैर, अल्लाह सबको रज़ा खैर अता फरमाए, और जो हुस्न ज़न लोगों का मुझसे है अल्लाह उसको कायम दायम रखे और इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। आरिफ डोंगरे बड़े दिनों के बाद में हाजिर हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। यासीन रक्कासगी, फ़र्ज़ नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ का शरई हुक्म क्या है? फ़र्ज़ नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ को इसका सबूत नहीं है, जो इज्तिमाई दुआ मांगी जाती है उसका सबूत नहीं है, तो इसलिए उलमा ने फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद इज्तिमाई दुआ
और इज्तिमाई दुआ में भी दवाम के साथ में, यानी हर नमाज के बाद में मांगी जा रही है और उसको ज़रूरी समझा जा रहा है, इल्तिज़ाम करना जिसे कहते हैं। तो इसको उलमा ने मना किया है कि फ़र्ज़ नमाजों के बाद इज्तिमाई दुआ नहीं मांगनी चाहिए। हाँ, कभी मांग ली, कभी छोड़ दी। इमाम साहब मांग रहे हैं, पीछे वाले मांगे ना मांगे उनकी मर्ज़ी की बात है, तो इसमें हरज नहीं है। इमाम साहब ने अपनी मांगी, लोगों ने अपनी अपनी मांगी, तो कोई हरज की बात नहीं है। हाँ, जहाँ पे ये है जी नहीं मांगना ही मांगना है, सब लोगों को बैठे रहना है, कोई जाएगा तो उस पर एतराज़ करते हैं, तो उस सब से मना किया है। तो इज्तिमाई दुआ और उसका इल्तिज़ाम, इससे उलमा ने मना किया है। इनफराद जिसको मांगना है मांगे, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन उमूमन हमारे दयार में ये शक्ल के एतबार से इज्तिमाइयत होती है। मसलन इमाम साहब मांग रहे हैं, मैं भी अपनी मांग रहा हूँ, ये भी अपनी मांग रहा है, ये भी तो सब के सब अपनी अपनी मांग रहे हैं, लेकिन पीछे से देखने वाले को ऐसा लगता है कि सब इकट्ठी मांग रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो है वो शक्ल के एतबार से इज्तिमाई दिखते हैं, जबकि इज्तिमाई नहीं है। कितने लोग उठ के चले जाते हैं, इमाम साहब कभी मांगते हैं, कभी नहीं मांगते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। हाँ, जिन मस्जिदों में लाजिम कर दिया गया जी आपको मांगनी ही मांगनी है, तो वो गलत हो जाता है, और वो गलत है क्योंकि उसका हदीस से सबूत नहीं है। हैवी डिपॉजिट पर घर किराए पर लेना कैसा है, शरई नुक्ता नज़र से बितफसील बयान करें। जी देखिए, हैवी डिपॉजिट का ताल्लुक से मैंने तफसील से ही मसला बयान किया था। मेरा दूसरा चैनल है मुफ्ती बदर मोटिवेशनल स्पीकर, तो उस पर मैंने ये लाइव प्रोग्राम में आकर के पूरी तफसील से मैंने मसला बताया था। तो आपसे गुजारिश है कि आप डिस्क्रिप्शन में से जो है अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ जाकर के आप वो मसला बयान कर लीजिए, काफ़ी लंबा, काफ़ी तफसील से, क्या हम लोग गलती करते हैं और सही तरीका क्या है। देखिए, अगर आप पूछने जाएंगे उलमा मना करेंगे हैवी डिपॉजिट की इजाज़त नहीं है, लेकिन उसमें एक शक्ल है ऐसी कि जिसको अपनाएं तो ये मसला हमारे लिए जायज़ हो जाता है। तो मैंने वो वहाँ नकल की है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है दूसरे चैनल का, वहाँ जाकर के आप देख लीजिएगा। यहाँ बताने जाऊँगा तो प्रोग्राम और लंबा हो जाएगा, जबकि 1 घंटा होने वाला है, मुझे प्रोग्राम समेटना है अभी। ज़ेड एच खान कह रहे हैं चारों इमामों के नज़दीक नीयत कहाँ कहाँ बांधी जा सकती है। जो गालिबन अहनाफ के नज़दीक तो यही है, अहनाफ के नज़दीक तो नाफ के नीचे है, और गालिबन जो इमाम शाफी है उनके यहाँ पेट के ऊपर है, नाफ के ऊपर है उनके यहाँ, ठीक है। राजा बाबू अस्सलाम वालेकुम, आप बहुत अच्छे हैं, अल्लाह आपको सही सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। शाकिर जमील कह रहे हैं इमामत की नीयत कैसे करें, एक बार बोलकर दिखा दें। बस ये नीयत कर ले, इमाम मेरे पीछे जो भी नमाजी आएंगे सबकी इमामत की नीयत करता हूँ, ठीक है। मेरे पीछे जो भी नमाजी हैं या नमाजी आएंगे उन सब की इमामत की नीयत करता हूँ। बस सिंपल इतना अपने दिल में सोच लेवे, उसकी तरफ से हो जाएगा। बल्कि बाज़ उलमा ने यहाँ तक फरमाया कि अगर इमाम नीयत ना भी करे तो भी उसका इमाम बनना और इमाम करवाना और नमाज पढ़ाना सही है, लेकिन कम अज़ कम दिल में नीयत कर लेनी चाहिए ताकि सवाब भी मिले उसका। तो बस इतनी नीयत कर ले कि जो भी मेरे पीछे मुक्तदी हैं आएंगे, मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो, जो भी चाहे हो, बस मुख्तसर आप एक कह लेना, एक इस तरह की नीयत कर लीजिए, आम फहम कि जो भी मेरे पीछे हैं या आएंगे उन सब की नीयत करता हूँ। मामूर बदल लो मुफ्ती साहब जय हिंद वंदे मातरम, जी इसका जवाब दे दिया है। हराम अली अकबर कह रहे हैं मुफ्ती साहब हराम खाने वाले की तौबा कबूल नहीं होती। ऐसा नहीं है, जो भी तौबा कबूल करे, याद है कि जब मुशरिक की तौबा कबूल हो जाती है तो हराम खाने वाले की तौबा क्यों कबूल नहीं होगी, तो कबूल हो जाती है, क्योंकि हराम खाने वाले की दुआ भी कबूल नहीं होती, क्या उसकी तौबा भी कबूल। देखिए, ऐसा नहीं है, दुआ तो नहीं कबूल होती, जैसा कि बाज़ हदीस में है कि भाई एक बंदा आता है, अल्लाह से दुआ करता है, मांगता है, मगर दुआ कबूल नहीं होती, चूँकि खाना हराम, पीना हराम, लिबास हराम। तो लेकिन अगर कोई तौबा कर लेता है तो तौबा से मुराद ये नहीं है कि वो दुआ, तौबा जो भी करेगा उसकी तौबा कबूल होगी। जब अल्लाह मुशरिक की तौबा कबूल करते हैं तो एक मुसलमान है बस हराम के अंदर मुब्तला है, उसकी तो बदरजा वाला तौबा कबूल फरमाएंगे, तो तौबा भी कबूल होगी, और जब वो तौबा कर लेगा तो उसकी दूसरी इबादत हैं, अमाल है, वो भी कबूल होंगे। ख्वाब में पानी या समंदर का देखना, जी इसकी ये है कि अल्लाह उसकी ज़ात से दूसरों को नफ़ा पहुँचाएगा, अल्लाह उसकी ज़ात से दूसरों को नफ़ा पहुँचाएगा, ये ताबीर होती है। मामूर बदल्ला मुफ्ती साहब 2 बच्चों का कानून कैसा है, इस सरासर गलत है। हदीस में तो ये कहा गया है कि ऐसी औरत से शादी करो कि जिसके ज़्यादा बच्चे हों, जो औरत ज़्यादा बच्चे जनती हो। अभी हमें कैसे पता चलेगा किसके यहाँ बच्चे ज़्यादा हैं किसके नहीं, तो उलमा फरमाते हैं उसके ख़ानदान में देखो कि उसके ख़ानदान की जो लड़कियाँ हैं उनके यहाँ कितने बच्चे हैं। जिसके ख़ानदान में ज़्यादा बच्चे जनने का रिवाज है तो ऐसे ख़ानदान में शादी करो, तो उम्मीद ये है कि उससे भी ज़्यादा बच्चे होंगे, तो ऐसे औरत से शादी करो। तज़व्वजुल वदूदल वलूद, जो ज़्यादा बच्चे जनती हो, ज़्यादा मोहब्बत करती हो, क्यों, क्योंकि क़यामत में मैं अपनी उम्मत के ज़्यादा होने पर फ़ख्र करूँगा। तो ज़ाहिर सी बात है कि ऐसी औरत का इंतखाब करना चाहिए। तो 2 बच्चे वाला कानून ज़ाहिर सी बात है कि इस्लामी एतबार से ये सरासर गलत है, बल्कि दुनियावी एतबार से भी गलत है यार। अगर दोनों का एक्सीडेंट हो गया या एक एक्सीडेंट हो गया कि नाला के निकल गई, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे। और किसी ने कहा था कि ये 2 कानून बनाने वाला वो शख्स है जो अपने माँ बाप की छठी औलाद है,
जो अपने माँ बाप की 5वीं 6ठी औलाद है वो कानून बना रहा है कि सिर्फ बच्चे 2 ही होने चाहिए। तो ये जितने नारे हैं सब के सब इस्लामी एतबार से भी गलत है, दुनियावी एतबार से भी गलत है, बहुत सारे इनके नुकसानात हैं, तो शरई एतबार से तो गलत है ही है। सुहेल आलम, क्या मज़ार पे जाना गुनाह है? आप मज़ार पे किस नीयत से जा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप वहाँ जा करके मन्नतें मांगना, रोज़ी रोज़गार मांगना, बच्चे मांगना, इस नीयत से जा रहे हैं तो गुनाह है, चूँकि ये तो अल्लाह देता है। और अगर उनके ईसाले सवाब के लिए आप जा रहे हैं कि भाई ये जो इसके अंदर अल्लाह वाले हैं उनको सूरह इखलास पढ़ करके सवाब पहुँचा दें, कुछ और पढ़ करके सवाब पहुँचा दें, तो उस नीयत से अगर जा रहे हैं तो फिर उसकी गुंजाइश होगी, अगरचे इस ज़माने में बचना ही बेहतर है। क्या कह रहे हैं, क्या मुफ्ती साहब 2 बच्चों का हो गया, कानून हो गया। मुफ्ती साहब, गानों में अल्लाह का नाम इस्तेमाल करना कैसा है? सही नहीं है भाई, क्योंकि गानों में जो फिल्माया जाता है उसमें सारी बेहयाई, फहाशी, बदकारियाँ, इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर गानों में अल्लाह का नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अल्लाह के नाम की बेदबी है, गुस्ताखी के अंदर दाखिल है। एमडी सदाकत, मुफ्ती साहब तहज्जुद की नमाज़ पाबंदी से पढ़ना क्या बिदत हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं हो सकता। बिदत कैसे हो सकता है? तहज्जुद की नमाज पढ़ना तो बाइस खैर बरकत है, तो पाबंदी से पढ़ना ये बिदत कैसे हो सकता है यार? अल्लाह की इबादत है वो, तो बिदत कैसे हो सकता है? लोगों की सोच पे ताज्जुब होता है, कहाँ से लोग मसले निकाल लाते हैं। तो ये तो बड़े खुशबख्ती की बात है कि किसी को अगर रोज़ाना तहज्जुद नसीब हो रही है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो उम्र भर की ये थी, और आपके साथ में सहाबा की बाकायदा की जमात ऐसी थी जिसकी तहज्जुद फौत नहीं होती थी, तो ये बिदत कैसे हो सकता है? जज़ाकल्लाह खैर। हुज़ैफ़ा सैफ अंसारी, क्या 14 सजदे एक साथ कर सकते हैं? जी हाँ, 14 सजदे को एक साथ भी किया जा सकता है, कोई हरज की बात नहीं है। अल्लाह अकबर कह करके सजदे में जाएं और फिर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर पूरे 14 सजदे कर डालें, कोई हरज की बात नहीं है, हो जाए। मामूर बदल्ला, मुफ्ती साहब इंजीनियर अली मिर्ज़ा को सुनना कैसा है? मत सुने, उसके बारे में मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने उसका ऑपरेशन किया था पिछले दिनों, बहुत सारी बातें उसके कुरान हदीस के खिलाफ है, कुरान सुन्नत के खिलाफ है, तो इन लोगों से बचना चाहिए। देखिए, दीन का इल्म उलमा से हासिल करना चाहिए, किसी इंजीनियर से नहीं। इंजीनियर का काम है कि जाकर के बिल्डिंग बनाए, ठीक है, उसमें जाकर के अपनी मेहनत लगाए, कौम को बिगाड़ने में अपनी मेहनत सलाहियतें ज़ाय ना करे। तो इल्म दीन उलमा से हासिल करें, किसी इंजीनियर से नहीं। मामूर बदल्ला, और भाई आप लेके लगता है आज का तो पूरा आप ही के नाम लिखना पड़ेगा, पूरा प्रोग्राम। अक्सर सवाल आपके ही हैं, दूसरों को भी मौका दे दीजिए। मुफ्ती साहब, उलमाए देवबंद के अकायद कुरान और सही साबित से नहीं है क्या? इंजीनियर अली मिर्ज़ा कहता है। देखिए, जब उसको मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने उसको चैलेंज किया था, बल्कि उसका चैलेंज एक्सेप्ट किया था कि मैं जहलम आ रहा हूँ, और मुफ्ती साहब गए 2 दिन रहे कि अकाबिरीन की जिन इबारत पर तुमको एतराज़ात है, भाई ये शिरकी अकीदा है, ये कुफ्र अकीदा है, ये गलत बात है, उस पर बैठ करके हम 2 घंटा बात करेंगे। मुफ्ती साहब ने कहा 2 घंटा बैठ के बात करेंगे, तुम्हारे जितने इल्ज़ाम आते हैं मैं सबका जवाब दूंगा। लेकिन वो भाग गया वहाँ से, अपने शहर में रह करके रूपोश हो गया, जवाब ही नहीं था, 2 दिन तक अपने बिल से बाहर नहीं आया वो। तो ऐसा नहीं है, तमाम अकायद कुरान और हदीस से साबित हैं, जिसको एतराज़ हो वो सामने आए इंशाल्लाह, जिस पे इबारत पे एतराज़ हो उसको पेश करें, इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे। हालांकि बहुत सारी बातों का जवाब मौजूद है। मौलाना इलियास घुम्मन साहब ने अल मुहन्नद अल मुफन्नद जो लिखी है उलमाए हुसामुल हरमैन के जवाब में जो लिखी गई है अल मुहन्नद अल मुफन्नद, उसका उन्होंने तर्जमा किया है, छोटी छोटी क्लिप्स बनाई हैं, और वो एतराज़ात जो लोगों ने किए हैं उन सब के जवाब दिए हैं बितफसील। तो आप उसका मुताला कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा कि तमाम अक़ीदे सही साबित हैं। मुफ्ती साहब, आपकी मोहब्बत में मैंने अपना नाम मामूर बदल्लाह रख लिया है। खैर, अल्लाह आपका हुस्न ज़न, अल्लाह उसको कायम रखे। मैं अब क्या कह सकता हूँ, ना आपको मना कर सकता हूँ ना कुछ और कह सकता हूँ। MD इरफान कह रहे हैं जन गण मना राष्ट्रगीत पढ़ना कैसा है? जी, इसकी इजाज़त है, जन गण मन अधिनायक जय है, तो इसकी उलमा ने इजाज़त दी है। बाकी शायद मेरे ख्याल से मेरी कोई क्लिप है इसके ऊपर, आप देख लीजिएगा, मुझे भी याद नहीं है, 2000 से ज़्यादा बयान हैं, तो शायद मेरे ख्याल से कोई क्लिप होगी, आप जाकर के देख लीजिएगा, शायद मिल जाए। फरहत परवीन कह रहे रोज़े की नीयत मन्नत की और पूरी होने के बाद और फिर ताकत ना हो रोज़ा रखने की, तो कफ़ारा क्या होगा? वही होगा जो एक सदक़ाए फ़ित्र हम अदा करते हैं, एक सदक़ाए फ़ित्र जो देते हैं, यानी 2.5 किलो अनाज या जो भी कुछ होता है, 3 किलो खजूर वगैरह, तो 1.25 किलो, ठीक है, 1.25 किलो गेहूँ वगैरह, 3 किलो खजूर किशमिश वगैरह, तो जो एक हम फ़िदिया निकालते हैं रमज़ान में ईद के मौके पर, वो एक फ़िदिया उसकी तरफ से देना होगा, ठीक है। सुहेल आलम कह रहे हैं कि गहना का ज़कात निकालना ज़रूरी है क्या? जी, अहनाफ के नज़दीक ज़ेवरात के ऊपर ज़कात है, लेकिन उसकी एक वो है, लिमिट है कि भाई सोना है तो 7.5 तोला हो, चांदी हो तो 52.5 तोला हो, कैश हो तो तकरीबन 30-40 हज़ार हो, या तो थोड़ा सोना, थोड़ी चांदी, थोड़ा कैश हो, तो फिर जो भी उसकी वैल्यू बनेगी उसके ऊपर ज़कात है। बहरहाल गहनों के ऊपर ज़कात है हमारे नज़दीक। शाकिर जमील मोहम्मद शाकिर, जिहाद सित्ता क्या है? एक साहब ने जिहाद सित्ता नहीं है, उन्होंने जिहाद सित्ता कहा है, उन्होंने यानी 6 जिहतें,
कहते हैं ना दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, तो ये 6 जिहतें, 6 सिमत जिनको कहा जाता है, तो उन्होंने दाल लिख दिया है, ताल लिखना चाहिए था। जिहत कहते हैं तरफ को, जिहत के माना है तरफ, उसकी जमाती है जिहाद। सित्ता के माना 6, जिहाद सित्ता मतलब 6 तरफों से, यानी चारों तरफ से, जो कहते हैं ना दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, तो चारों 6 तरफ से अल्लाह की हिफाजत फरमाए। उन्होंने ये दुआ दी है, लिखने में उनसे मिस्टेक हुई है। मोहम्मद इरफान, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, ये तो हो गया, जनागन मन हो गया है। फ़हीम मंसूरी, ख्वाब में नमाज़ पढ़ने को कहा जाए तो पढ़ लो भाई, किसने मना किया? ख्वाब में पढ़ो, वैसे भी पढ़ो, बाइस सआदत है, अच्छी बात है। आरिफ डोंगरे, ख्वाब में बकरी ज़िबाह की ताबीर क्या है? इसकी ताबीर फ़िलहाल मेरे जहन में नहीं है, आप दिन में मालूम कीजिएगा। ख्वाब आपकी ताबीर यार यहाँ मत मालूम कीजिएगा, बहुत सारी बातें पूछने की होती हैं, तो वो बाद में आदमी फ़ोन पे गुफ्तगू करे तो बात होती है ना। अब आपने इतनी बात लिख दी है, मसला हल नहीं होता ना उससे। कलीम आबिद कह रहे हैं निकाह का शरई हुक्म क्या है और जहेज़ का हुक्म क्या है? देखिए, निकाह करना सुन्नत है उस शख्स के लिए जो बीवी के हुकूक अदा कर सकता हो, जो बीवी के हुकूक अदा कर सकता हो उसके लिए सुन्नत है निकाह करना। और जिसको डर है मैं बीवी के हुकूक अदा नहीं कर पाऊंगा, इंसाफ नहीं कर पाऊंगा, फिर उसको निकाह नहीं करना चाहिए। तो आम हालात में मर्दों के लिए निकाह करना सुन्नत है और जहेज़ लेना हराम है। जहेज़ लेना क्या है? गुनाह है, ठीक है। चूँकि जहेज़ के लेने देने का कोई रिवाज नहीं है, बल्कि अभी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि निकाह से पहले एक ने 10 लाख की मांग की थी जहेज़ की, तो सब लोगों ने मिलकर कैसे उसको जहेज़ चुकाया, वो आप वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा। और ऐसे लोगों का यही मामला होना चाहिए जो जहेज़ की मांग करता है। अल्लाह कहीं ना कहीं शादी करा देगा, मगर ऐसे लोगों को अच्छे से खूब बढ़िया करके धो देना चाहिए एक बार को, ताकि जहेज़ की जो रस्म है, बेचारे गरीब लोग पिस रहे हैं। किसी ने कहा था कि जहेज़ में दिया गया सोफ़ा उसके पॉलिश उतर जाती है, मगर बाप के ऊपर जो कर्जा चढ़ा था वो कर्जा नहीं उतरता। तो यही है यार, गरीब लोग, बच्चियां बेचारी बैठी रह जाती हैं, फिर औने पोने के साथ में उनको ब्याह दिया जाता है, वो ज़िंदगी भर बेचारी के ऊपर जुल्म करते हैं। तो आखिर वो भी अल्लाह की बंदियां हैं, उनको भी एक अच्छे लाइफ जीने का हक है। जहेज ने उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है, तो जहेज के इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। और ये लेन देन करना, डिमांड करना तो और गुनाह है। तो इसीलिए अगर अल्लाह ने आपको हिम्मत दी, बल्कि हिम्मत नहीं भी दी है यार, आप मर्द हो तो खुद से कमाओ ना, आप खुद से कमाओ। आप हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को हुज़ूर ने यही कहा था, उनकी ज़रा वगैरह बेची थी, उनको और कुछ सामान ला के दिया था, बोले इससे जाओ बाज़ार में जाओ, कमाओ खाओ और जो है रोज़ाना का रोज़ाना लेके आओ। तो आदमी को खुद कमाना चाहिए, बीवी के हक़ अदा करने चाहिए। ये नहीं कि ससुराल के माल पे पल रहा है, उधर से जहेज़ आया, ये आया वो आया है, तो उसके ऊपर मौज मार रहा है। तो मर्द हो तो मर्दानगी दिखाओ ना, अपने से करके, अपने दम पे जो है ना, अपने कॉन्फिडेंस पे जा करके बीवी को खिलाओ। ये क्या बात हुई, जहेज़ मांग रहे हो यार? उससे अच्छा है कि ज़कात भी मांगो रमज़ान में। लूडो खेलना कैसा है? बहुत सारी खराबियां हैं आजकल इसमें, तो इसलिए उलमा मना फरमाते हैं। मेरे 2-3 वीडियो हैं लूडो गेम के ऊपर, वो देख लीजिएगा, वहाँ मैंने तफसील से बयान किए। फ़हीम मंसूरी, मैं ख्वाब में अक्सर उलमा लोगों को देखता हूँ, इसमें हज़रत मुफ्ती अबुल क़ासिम नोमानी साहब भी हैं, और उनमें से मैं कुछ लिखवाता हूँ। देखिए, उलमा और अकाबरीन को ख्वाब में देखना ये आदमी की खुशबख्ती की अलामत है, सादत की अलामत है। गोया अल्लाह ताला आपसे कुछ काम लेना चाहता है, तो इसलिए आपके लिए आपको चाहिए कि आप उन अकाबरीन से ताल्लुकात को जोड़ें, उनके पास जाएं, मजलिसों में शरीक हों, उनकी खिदमत करें। ये इस बात की तरफ इशारा होता है, तो अच्छी बात है। एमडी सदाकत हज़रत, आपने 4 दिन पहले एक अल्लामा साहब की वीडियो अपलोड की थी जिसमें उन्होंने तबलीग जमात की उम्र के खिलाफ बयान दिया था, क्या आप उनके बयान से मुत्तफ़िक़ हैं? भाई, इस सिलसिले में मैं फ़िलहाल अपनी राय महफूज रखूँगा, ना मैं गलत कहूँगा ना मैं सही कहूँगा। इंशाल्लाह जब मौका आएगा बातचीत करने का तो मैं अपने एतबार से गुफ्तगू करूँगा, बातचीत करूँगा। बाकी फ़िलहाल उनके बयान पर मेरा कोई कमेंट नहीं है, ना हाँ में ना में। मरगूब मलिक, मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मोहम्मद खलील ख़ान, हैप्पी न्यू ईयर, विश करें तो रिप्लाई दें या नहीं? आपको रिप्लाई नहीं देना है। इंशाल्लाह हमारा 29 तारीख को प्रोग्राम होने वाला है इस सिलसिले में, उसी में यही सारे टॉपिक होंगे, मसाइल होंगे, आप उसमें जुड़ जाइएगा, तो वहाँ तफसील से बात होगी। तौसीफ़ खान, मैंने एक सांप स्नैक को ख्वाब में देखा। भाई, ख्वाब वाली बात आप बाद में पूछिएगा, ठीक है। बाकी ये है कि ख्वाब में सांप आप देखना, ये दुश्मन की तरफ इशारा होता है कि सांप आपकी तरफ आ रहा है या डसा है, तो मतलब ये है दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाएगा। और अगर डसा वसा नहीं है तो मतलब ये है कि दुश्मन की तरफ से आपको खतरा है, आप बच के रहें। फिर भी देखिए, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि बराह करम ख्वाबों की ताबीर यहाँ ना पूछे कीजिएगा। बहुत सारी बातें हमको मालूम करनी होती है, तो कैसे आपसे पूछेंगे हम कि भाई क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, यूँ था, कैसे आप बताएंगे? यहाँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ख्वाबों की ताबीर यहाँ मत पूछिएगा, वो आप कभी, बल्कि और माहिर से, मुझे तो इतनी आती भी नहीं है, जो मुझसे भी बड़े बड़े ख्वाब की ताबीरों को जानने वाले हैं, उनसे रब्ता करके आप पूछा कीजिएगा। फ़हीम मंसूरी, ख्वाब में नमाज़ पढ़ाते हुए देखना अपने आप को, ये रफ़त व बुलंदी, ये क्या हो गया, सभी लोग ख्वाब के ऊपर ही आ गए हैं। ठीक है, रफ़त व बुलंदी की अलामत है, अगर कोई इबादत करते हुए देखता है तो रफ़त व बुलंदी की अलामत है।
चलिए, मसरूर अहमद भाई खाने के लिए ताख़िर हो रही है। भाई मेरे घर वालों का, बड़े भाई का मैसेज आ गया है, ठीक है। अब आपसे माज़रत चाहता हूँ, बस ये मैं और आप लोगों से नहीं कर पाऊँगा ज़्यादा, ठीक है, चूँकि खाने पे इंतज़ार हो रहा है और 1 घंटा 10 मिनट हमारे प्रोग्राम को हो गया है। तो इंशाल्लाह जो हमारा हैप्पी न्यू ईयर वाला जो प्रोग्राम होने वाला है उसमें शामिल हो जाएँ, जुमेरात को जो प्रोग्राम होगा उसमें शामिल हो जाएँ। तो आपके जो भी सवाल होंगे आप इंशाल्लाह वहाँ उनको हल करा लीजिएगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा। हाँ, ठीक है। क्रिसमस का गिफ्ट तो लेना जायज़ है या नहीं? ऑफिस में भाई बचना ही चाहिए क्रिसमस में, जो जो खलील भाई जो गिफ्ट वगैरह है लेने से बचना चाहिए, ताकि उसको रिवाज ही ना मिले। हमने ले लिया मतलब ये है कि हम भी कहीं ना कहीं शरीक हो रहे हैं ना, कल को वो भी उम्मीद रखेगा भाई ये भी मुझे दे, तो बेहतर ये है कि आप पहले ही रस्सी काट दे, कर निकट कर दें। मुफ्ती साहब, अगर दहेज को रोकने के लिए अगर उलमा निकाह ही नहीं पढ़ाएं तो ऐसा कैसे रहेगा? मेरी राय आप देखिए, निकाह नहीं पढ़ाने का ये नहीं होगा। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि जिनके यहाँ जहेज लिया दिया जा रहा है अगर वाक़तन पता हो तो फिर बेहतर ये है कि वहाँ पर निकाह पढ़ाने तो जाएं। जाहिर सी बात है, निकाह नहीं पढ़ाएंगे तो यार निकाह कैसे होगा। लेकिन ये है कि उनको जाकर के पहले उनसे तौबा तल्ला करवाएं, खूब उनको ज़ज्र तौबीख करें, उनको डांटें, उनको समझाएं, उसके बाद में निकाह पढ़ाएं। लेकिन निकाह ही पढ़ाने ना जाएं तो ये तो मसले का हल नहीं है ना कोई आएगा वो अपना निकाह पढ़ा देगा। आप नहीं सही और सही, ठीक है, तू ना सही और नहीं और सही, तो कोई ना कोई आगे पढ़ाएगा। तो मसला का हल वो नहीं है कि आप निकाह नहीं पढ़ाएं, आप जाएं लेकिन थोड़ा उनको तड़पा के जाएं और वहाँ जाकर के थोड़ी डांट फटकार, समझाना बुझाना जो भी कुछ है वो सब करना चाहिए आपको, ठीक है। तो इंशाल्लाह उससे मसला काबू में आएगा। चलिए, मौलाना उबैदुल्ला कासमी अब आ रहे हैं, जब जाने के वक्त हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। खैर, तो खाने पे इंतज़ार हो रहा है घर पे, ठीक है, तो इजाज़त दीजिए मुझे। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी दूसरे प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो आप कोशिश करें हमारा प्रोग्राम दूसरे अहबाब तक भी पहुंचाएं, ताकि उनको भी जो मसले मसाइल हों वो यहाँ करके हल कर सकें, ठीक है, उनको भी लोगों को फ़ायदा हो। आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप दूसरों को शेयर करें, ये प्रोग्राम शेयर करें, दूसरे में आने के लिए उनको मदद करें, ठीक है। मैं इसलिए प्रोग्राम मगरिब के बाद ही मैं प्रोग्राम सेट कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को मालूम हो जाए, पड़ जाए कि भाई हाँ ये मतलब आज लाइव प्रोग्राम होगा। तो जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आता है कि भाई हाँ आज प्रोग्राम होने वाला है, तो उसको दूसरों को शेयर कर दिया कीजिएगा, ताकि वो भी वक्त पे हमारे साथ में जुड़ सकें, ठीक है। तो चलिए, अभी के लिए इजाज़त दे दीजिए। 20 तारीख में हैज़ आया और 21 में तलाक हुई, तो क्या जी नहीं, ये इद्दत में शुमार नहीं होगा, ठीक है। बल्कि तलाक के बाद जो हैज़ आएगा वो, या तो पहले ही हैज़ आ चुका है तो ये नहीं शुमार होगा, इसके अलावा 3 शुमार होंगे, ठीक है। ठीक है। हुज़ैफ़ा भाई का एक सवाल है। देखिए, वो तो कहते हैं ना भाई, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको जल्दी तौफ़ीक़ नहीं मिलती, वो काम से जुड़े हुए होते हैं, अल्लाह ऐसे लोगों से काम काज देता रहता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, पक्के नमाजी हैं, पाबंदी हैं, ठीक है, दीनदार है, लेकिन फिर भी किसी के अखलाक ख़राब है, किसी के मामलात ख़राब हैं, तो आप उनकी इस्लाह कर दें, नहीं तो उनके हक़ में दुआ करते रहें। तो ऐसे हर तरह के नमूने के लोग मौजूद होते हैं, हर तरह के लोग मौजूद होते हैं। तो उसमें आप बस ये कर सकते हैं कि इस्लाह कर दें, समझा दें, बुझा दें बस, या उनसे होशियार रहें, आप इतना ही कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई जो भी जेल के अंदर चला गया तो वो सुधर के ही आएगा। कितने लोग ऐसे हैं जो जेल में जाने के बाद भी बिगड़ के आते हैं उल्टा, और ढीठ होके आते हैं और बाहर आकर के मजीद वो करते हैं, गलत काम करते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो चिल्ले में जा रहा है, जमात में लगा है, वो अल्लामा बन के आएगा और वो हसन बसरी बन के आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो लोग उसमें जाने के बाद भी बिगड़े रहते हैं, तो उससे ये नहीं होगा कि भाई ये काम गलत है, इसमें वक्त नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल इजाज़त दीजिए, चलिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। एक दूसरे के हक़ में दुआ करते रहें। मैं मोहम्मद मामूर बदर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप लोगों से।